निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सबका श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव के कथा श्रृंखला में स्वागत है। हरि बोल, जय हो। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से 29वें अध्याय से प्रथम श्लोक पढ़ रहे हैं। श्री बादरायणी उवाच भगवान अपि तारात्रिः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः भगवान् पिता रात्रिः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः भगवान् पिता रात्रिः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। श्री बादरायणी ही श्री बादरायण व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण अपि यद्यपि ताहा वे रात्रि ही राते शारद शरदकालीन उत्फुल्ल खिले हुए मल्लिकाः चमेली के फूल वृक्ष देखकर रंतुम प्रेम का आनंद लेने के लिए मनः चक्रे मन में निश्चय किया योगमायाम असंभव को संभव बनाने वाली उनकी आध्यात्मिक शक्ति का उपाश्रितः सहारा लेकर। अनुवाद। श्री बादरायणी सुखदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान हैं, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों की महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन ही मन में उनका मन प्रेम लीलाओं की ओर मुड़ गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य, जो ही हम भगवान कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा आरंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ परमेश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में अनेक प्रश्न उठते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण, इस पुस्तक में भगवान के रास लीला के वर्णन करते हुए उसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण पूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं और उन्हें उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा निर्विशेष दार्शनिक जन श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसी ऐसे परम पुरुष को
परम पुरुष की उसकी उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेममय कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, उसको अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं है, जबकि हमारा तथाकथित प्रेम आलाप उसका विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों के अकल्पनीय भाव दशा को प्रतिबिंबित करता है। जैसे हमारे जो कार्य हैं वो भगवान के जो कार्य हैं उसका विकृत स्वरूप है। भगवान जो उच्च कार्य जो है उसका विकृत स्वरूप यहाँ पर प्रकट होता है, और फिर लोग उसकी तुलना करते हैं, ये सही है कि वो सही है, कि हमारा सही है कि उनका सही है, कि उनका गलत है, इसके बारे में चर्चा हुई। तो वो कह रहे हैं कि हिंदी में जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कि उनकी जो भाव दशा है, उनकी जो चेतना है वो अकल्पनीय है, बिल्कुल विचार करने के बाहर है, अतर्क्य यानी तर्क के भी परे है। अभक्तों की ये मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उबल पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो अभक्त होते हैं, भगवान के लिए विश्वास रखते नहीं हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, हाँ, वो फाइनली ईर्ष्या यानी एनवी, द्वेष के रूप में बाहर आती है। भगवान के विषय में द्वेष है मन में, तो वो अभी इस तर्क के चर्चा में उभार आता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। उसका रिजल्ट क्या है ऐसे मनोवृत्ति का? ये भगवान है ही नहीं, ये सब कल्पना है, सब जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, संत लोग सुनाते हैं, सब कल्पना है। क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेम आलापों का अनुगमन करते हैं। आलोचक का मतलब क्या? टीका करने वाले आलोचक कहते हैं। आलोचना करना यानी निंदा करना या टीका करना। तो ऐसे जो आलोचक हैं, कौन से है वो? निर्विशेषवादी यानी मायावादी, जो भगवान को व्यक्ति रूप में नहीं मानते। तो ऐसे अधिकांश लोग जो है वो अपना जो प्रेम आलाप क्या कहें उसको भी, उनकी जो प्रेम विषय में गतिविधियां हैं उसी को समझते हैं कि ये परफेक्ट है, और ये जो नकल करते हैं भगवान की उसी को आध्यात्मिक और दिव्य मानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आचार्य जो आज भी अपने आश्रम में एकांत में जल के कुंड में युवतियों को लेकर जल गड़ा करते हैं और ये बताते हैं कि हम कृष्ण के अवतार हैं और हम आपको वो अनुभव दे रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। सोचो कितनी भयंकर चीज़ है ये। एक चीज़ ऐसी है कि खुद भटको, खुद डूब जाओ, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हजारों लोगों को लेके डूबो तो तकलीफ है ना। तो खुद ही डूब रहे हैं और सबको डुबा रहे हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान कृष्ण है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से होता है कि परम ब्रह्म ही सब वस्तुओं का उगम है। यहाँ तक कि पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न फिलोसफी का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक के आधार से आदि एक की भद्दी। माधुर्य प्रेम जो मनुष्य का महत्वपूर्ण पहलू है, उससे परम सत्य के कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे सोचते हैं। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभूत माधुर्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, जिससे यही प्रेम अपनी परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जब कृष्ण ने शरतकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया। योग मायाम उपाश्रितः। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। अर्थात श्रीमद् भागवत के इन 5 अध्यायों में ये जो प्रेम की मूल प्रकृति है, मूल दिव्य प्रकृति, वास्तविक प्रकृति, सत्य प्रकृति जो है, प्रेम का जो मूल स्वभाव है, इसको माधुर्य प्रेम कहते हैं,
यही इन 5 अध्यायों का मूल विषय है, जो सुखदेव जी और हमारे प्रभुपाद जी हमको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी ये पहला श्लोक है, इसके आगे 5 अध्याय। अभी आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो इंग्लिश तात्पर्य दिया है इतना सुमधुर, इतना सरल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम इस विषय में प्रवेश करने के पहले इसकी भूमिका को समझाने का या कहने का प्रयास करेंगे। इसकी भूमिका ऐसी है कि सुखदेव जी ने 4 बार श्रीमद् भागवत सुना है स्वयं। एक बार शंकर जी से अमर कथा, कहाँ पर हुई थी अमर कथा? अमरनाथ में। शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, तभी ये वहाँ पर उपस्थित थे तोता के रूप में। तो शंकर जी पीछे पड़े तो बद्रीनाथ गए, भागते भागते, वो पीछा करते करते गए। तो सुखदेव जी ने व्यासदेव की पत्नी जो मग्न होकर मुंह खोलकर व्यासदेव के मुख से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुन रही थी, उसके मुंह में प्रवेश किया। फिर शंकर जी आए त्रिशूल लेकर, तो व्यासदेव ने कहा क्या हुआ? एक मनुष्य योनि से, देवता योनि से, मनुष्य योनि से निम्न योनि जो है, अयोग्य योनि है, उसने भागवत सुना है, तो उसका वध करना आवश्यक है। तो व्यासदेव ने कहा सुन लिया उन्होंने? हाँ वो सुन लिया। तो अभी आप ही बताइए, जिसने भागवत सुन लिया है वो तो अमर हो गया ना। नाम ही अमर कथा है। अपने अमर कथा सुना रहे थे अपनी पत्नी को, और दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश, क्या कहते हैं उसको, योग कर्म योग धर्म योग से अगर उस पंछी ने ये श्रीमद् भागवत अमर कथा सुन ली है तो अमर हो गया ना वो। तो आप कैसे मार सकते हैं उसको? तो उठाया और त्रिशूल निषेध कर दिया। ठीक है, आपकी बात सही है, निकल गए। फिर एक बार तो सुना शंकर जी से मुख से, फिर व्यासदेव के मुख से वापस सुना, और व्यासदेव की पत्नी के मुख से गर्भ में चले गए। ये भी सब दिव्य बातें हैं। हमारे मेडिकल साइंस में जो हमने पढ़ा था उसमें पेट के रास्ते से गर्भाशय में रास्ता नहीं है। तो ये विचार करना ही गलत है कि ऐसा कैसे हो गया, पेट में मुंह में प्रवेश किया और कैसे गर्भस्थ कैसे हो गई। इसलिए आचार्य बताते हैं कि जब भगवत गीता सुनते हो ना तो पूरी तरह बुद्धि जागरूक रख के उसके साथ में सुनो, और जब भागवत शुरू होता है तो बुद्धि को गाड़ी में पार्किंग करके आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। क्योंकि एक बार आपने बुद्धि से समझ लिया कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में, जिसने ये गीता कही है और उसके बारे में भी कथा होने वाली है, तो वो समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें भागवत की बुद्धि के परे हैं। 7 साल का बालक पहाड़ कैसे उठा सकता है? बुद्धि के परे। एक छोटा सा बालक अनेक लाखों रूप कैसे रह सकता है? बुद्धि के परे। तो इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर। फिर वो बहुत लंबे समय तक, कुछ कहते हैं 12 साल तक, कुछ कहते हैं 18 साल तक, कुछ कहते हैं 16 साल तक, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन बहुत नॉर्मल समय से बहुत लंबे समय तक वो गर्भ में रहे, क्योंकि उनको इस भौतिक दुनिया में आना ही नहीं था। तो कौन पढ़ेगा इस दुनिया में आके? 3 गुणों के प्रभाव में त्रिविध तापों के अनुभव करते हुए हु विल कम हियर? तो व्यासदेव जी परेशान हो गए। होता ही था, माता पिता जब भी 9 months 9 days हो गया, 270 days हो गया, अभी भी कुछ चिन्ह नहीं है, तो डॉक्टर के पास भागते कि नहीं? तो व्यासदेव जी परेशान, उन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया, बताया देखो ऐसे ऐसे समस्या है। तो उन्होंने कहा उनको भागवत सुनाओ एक बार और भागवत सुनाया। तब बोले ठीक है, बाहर आता हूँ। और जब सुखदेव जी बाहर आए तो वो सिद्ध अवतार है। सिद्ध अवतार का मतलब क्या होता है कि वो बाल्यकाल नहीं होता है उसका। वामन देव भी सिद्ध अवतार है। जिस दिन जन्म हुआ ना वामन द्वादशी को, उसी दिन 8 साल के हो गए, उसी दिन उपनयन संस्कार हो गया, उसी दिन बलि महाराज के पास चले गए, उसी दिन उनका गर्भहरण करके जो भी करना था वो एक ही दिन में खत्म कर दिया पूरा। नो बाल लीला। फिर 16 साल के हो गए। व्यासदेव भी ऐसे ही है, उनके पुत्र भी ऐसे ही है। व्यासदेव का जन्म जब हुआ
जमुना जी के बीच में वृंदावन धाम में टापू में, तो जन्म होते ही 16 साल के हो गए। मैया को प्रणाम किया, मैं जा रहा हूँ तप करने के लिए, नो बाल लीला। हाँ, स्तनपान, रेंगना, तोतले तोतले बोलना, चलने को सीखना, बोलने को सीखना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जन्म होते ही 16 साल के हो गए और चल पड़े, नग्न अवस्था में जा रहे हैं। अंबरा अवतार कहते हैं, दिगंबर, यानी निशाई जिसका वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं। और जा रहे हैं, पिताजी भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, उनको सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, तो सुनना ही नहीं है और सुनना ही नहीं पड़ रहे हैं, दोनों नहीं है। आगे जाकर कुछ छोटे छोटे बालक जो है वो ब्रह्मचारी का वस्त्र पहने हुए, सर मुंडवाए हुए, हाँ, चोटी रखे हुए, लकड़ी काट रहे हैं और भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपू, हाँ, सुंदर सुंदर कृष्ण बलराम अपने कौवा और बालकों के साथ में वृंदावन के वनों में विहार कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन 2 श्लोकों में है, 10वें स्कंद में। वो सुनकर रुक गए, का मन मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। उन्होंने बालकों से पूछा, आपने कहाँ सीखा ये? तो बालकों ने कहा, हमारे गुरु ने सिखाया। तो मैं भी सीख सकता हूँ? हाँ, तो आपको हमारे आश्रम में आना होगा। तो उन्होंने अपनी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा की, सर पे बांध के रखी और चलो हमारे साथ। तो सुखदेव जी अभी जा रहे हैं उनके साथ। वो कहाँ पहुँचे जाके? व्यासदेव जी के आश्रम में पहुँचे। जहाँ से भाग गए, निकल गए, वहीं से वापस पहुँचे। और चौथी बार उन्होंने विश्लेषणात्मक, एनालिटिकली ठीक ढंग से अध्ययन किया भागवत का। 3 बार श्रवण किया ध्यानपूर्वक और चौथी बार अध्ययन किया। और चौथी बार अध्ययन करने के बाद फिर चले गए घर छोड़कर। उनको विषयों में कण भर भी आसक्ति नहीं थी, दुनियादारी में, परिवार, माता पिता, भाई बहन, ये वो प्रपंच में कोई रुचि नहीं थी उनको। चले गए। और जब परीक्षित महाराज को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार उनके हाथ में वो तथाकथित अपराध हो गया शमीक ऋषि का, तब उनको शाप प्राप्त हुआ कि 7 दिन में आपको तक्षक सर्प के द्वारा दंश होगा और आपकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने तो ये शाप सुना नहीं था, क्योंकि वो बेटा तो उनका तालाब के किनारे खेल रहा था। वहाँ उसको अंतर्ज्ञान से ये अनुभूति हुई कि मेरे पिताजी का किसी ने अपराध किया है। ये देखा नहीं कि कौन है व्यक्ति, किसने किया, क्यों किया, कौन से प्रसंग किया, ना आव ना देखा ताव, शाप दे दिया। तो इन्होंने क्रोध से उनको सांप मरा हुआ पहना है ना, उनको लगा रहे मैं इतना प्यासा हूँ, कितनी देर से पुकार रहा हूँ और ये देखते ही नहीं है। ऐसा उनको कुछ समय के लिए मोहग्रस्त हो गए थे। तो चले गए प्यासे ही। तो जब उसके पुत्र ने जब ही ये शाप उच्चारण किया ना, तो ये शाप उच्चारण जिस व्यक्ति के लिए किया और जो शाप उच्चारण किया वो इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि उसके परिणाम स्वरूप न केवल पृथ्वी के लेकिन ब्रह्मांड में 14 लोकों में जितने ऋषि मुनि एकांत में अपनी अपनी गुफा में, जंगल में, वन में, जहाँ भी उच्च लोकों में भजन कर रहे थे, उनका भजन भंग हो गया, ध्यान भंग हो गया। और यहाँ पर शमीक ऋषि का भी ध्यान भंग हो गया। तो सोच सकते हैं कितना भयंकर शाप होगा वो। उसका वॉल्यूम कितना है शाप उच्चारण का, वो बात नहीं है। वो शाप उच्चारण की वाणी जो है वो इतनी पावरफुल थी, इतनी भयंकर थी कि शमीक ऋषि जो इतनी बार पुकारने पर भी नहीं जगे अपने ध्यान से, वो ध्यान टूट गया उनका। एक साथ सारे ऋषियों का भी टूट गया। और सारे ऋषि मुनि सारे ब्रह्मांडों से अपने अपने एकांत स्थानों से निकले, गुफा से, जंगल से, वन से, जहां पर भी थे, निकल के सब पृथ्वी पर आ गए। क्यों? इतने महान राजा परीक्षित, इतने महान, एक चैप्टर है पूरा सूत गोस्वामी बता रहे परीक्षित के चरित्र के ऊपर। पांडवों के अंदर इतने सद्गुण थे, इनका इतना गौरव किया गया, एक एक पांडव के सद्गुणों का। संक्षेप में कहा जाए तो 5 पांडवों के सारे गुण इस एक व्यक्ति में उपस्थित थे। युधिष्ठिर के भी थे, भीमसेन के भी थे, अर्जुन के भी थे, नकुल सहदेव के थे। सौंदर्य था, ज्ञान था, सद्गुण थे, भक्ति थी, धर्मशीलता थी, एवरीथिंग परफेक्ट। ऐसा राजा कभी हुआ नहीं है। और वो चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व का कल्याण करता है, और उसको
मेरे ये अनजान उद्दंड बालक ने बिना आगे पीछे देखे दे दिया शाप। और त्रिकालदर्शी थे, वो सब पता चला कि क्या हुआ, और पता ये भी चला कि मेरी गलती है, मैं तो जगा नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, वो तो प्यासा था, वो तो विनती कर रहा था। तो शमीक ऋषि ने तुरंत भेज दिया एक शिष्य को, कम से कम जाके राजा को बताओ। तो राजा अभी घर पहुंच ही रहे थे, तो शिष्य भाग भाग के गया, महाराज जी हमारे गुरु का संदेश है कि आपको ऐसा शाप प्राप्त हो गया। 7 दिन का समय, तो 7 दिन का समय जब मिलता है तो 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक तो 7 दिन के लिए एंजॉय, इतने सारे साधन हैं, इतना सारा धन है, इतना सारा ऐश्वर्य है, इतनी सारी जगहें हैं, इतना पावर है, इतना अथॉरिटी है, एंजॉय करो जितना हो सके और मर जाओ लास्ट में। लेकिन संत का लक्षण क्या होता है, चाहे वो राजा के स्वरूप में हो, राजा के पावर में हो, राजा के ऐश्वर्य में हो, संत जो है वो भगवत परायण रहता है। और ये राज ऋषि संत हैं, राजा हैं फिर भी संत हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने तत्काल सारे राज वस्त्र, राज दंड, राज अलंकार, राज ऐश्वर्य सबका त्याग कर दिया। एक कोपिन धारण करके निकले, वो बाल भी छोड़ दिए, ऐसा मुकुट निकाल दिया, सब कुछ त्याग करके गंगा जी की ओर चले। और वो जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा से सुखदेव जी वहां पर आए। और फिर योग्य समय पर उनका मिलन हुआ, और उसी समय जब मिलन हुआ तो आप देखिए सृष्टि के निर्माण के समय जो प्रमुख पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि, वो भी वहां पर उपस्थित हुए। अत्रि मुनि जो सप्तऋषि में आते हैं वो भी वहां उपस्थित हुए। नारद मुनि जो सुखदेव जी के पिताजी के गुरु हैं वो उपस्थित हुए। व्यास देव जी भी उपस्थित हुए। अगस्त्य मुनि उपस्थित हुए। आप नाम लेते जाओ, ब्रह्मांड में जितने ऋषि थे वो सब उपस्थित थे। और भी बहुत लोग थे, योगी लोग थे, ध्यानी थे, तपी थे, कर्मकांडी, जिस प्रकार के जितनी भी आध्यात्मिकताएं हैं, जितने भी मार्ग है, सब प्रकार के लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था वो, इतने बड़े राजा को शाप मिला है। और सुखदेव जी आए। सुखदेव जी वैसे ही नग्न अवस्था में थे। अभी वो लंबी कहानी है, वो फिर जाएंगे कि वो आते समय क्या क्या हुआ। क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं ना, उनकी दृष्टि केवल शरीर तक पहुंचती है, दिव्य लोगों की दृष्टि आत्मा तक पहुंचती है, उनको आत्मा की अनुभूति होती है देख के। सामान्य लोगों को लगा क्या है, नग्न व्यक्ति जा रहा है तो पागल होगा, पत्थर मार रहे हैं उसको, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके शरीर का अवधान ही नहीं उनको। तो जब मिल गए तो ये है 16 साल के, राजा है बहुत उम्र का, यानी राजा है ना वो, और उससे भी लाखों करोड़ों साल से बुजुर्ग संत, साक्षात्कारी संत उपस्थित है वहां पर। और उसके पिताजी और गुरु भी हैं, और गुरुजी के गुरु भी हैं। एवरीबॉडी इज देयर। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और उसमें राधानाथ महाराज जी अवेलेबल बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, भक्ति सिद्धांत जी बैठे हुए हैं, तो मेरी क्या अवस्था होगी। लेकिन उन लोगों ने सबने आदेश दिया कि आपको ही कथा कहनी है, तो अपनी मर्जी से नहीं बैठे। और बहुत सारा लंबा प्रसंग है, लेकिन बैठ गए वो। और परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि जो मृत्यु के सन्मुख होता है उसका कर्तव्य क्या है। एक प्रश्न पूछा जो केवल उनके लिए नहीं, पूरे मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए जो जन कल्याणकारी हो, जो आत्म कल्याणकारी हो। स्वार्थ के ऊपर आधारित प्रश्न नहीं करना चाहिए। नौकरी कब मिलेगी, बच्चे को एडमिशन कब मिलेगा, बेटी की शादी कब होगी, लोन कब पास हो जाएगा, ये सारे प्रश्नों से किसी का कल्याण नहीं होता है, और वास्तव में अपना भी नहीं होता है। खाली लगता है कि ये मेरा स्वार्थ है, अच्छा है। प्रश्न करने के लिए भी मनुष्य जीवन में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और प्रश्न पूछना केवल मनुष्य ही कर सकता है। कोई कुत्ता बिल्ली प्रश्न करता है कि आपको कब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, कब उसको 6 बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे हम जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी। कुत्ता बिल्ली पंछी और कोई योगी, निम्न योगी प्राणी प्रश्न नहीं पूछते हैं। उनको प्रश्न पूछने का
फैसिलिटी, सुविधा ही भगवान ने दिया नहीं है। प्रश्न पूछने की सुविधा केवल हमको और आपको मिली है मनुष्य देह धारण करने के बाद। और फिर फालतू के प्रश्न करना कि उपयुक्त प्रश्न करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। परीक्षित महाराज एक तरह से उनके स्थिति के अनुसार प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप अगर गहराई में सोचेंगे तो मृत्यु के सन्मुख कौन व्यक्ति होता है? आप लोगों को क्या लगता है, आप मृत्यु के सम्मुख हो? जिनको लगता है वो हाथ ऊपर करो। आधे ही लोगों को लगता है, सबको नहीं लगता है। मृत्यु के सन्मुख होना मतलब वैसी स्थिति में होना जिसमें मृत्यु हो सकती है, या वैसी आयु में होना जिसकी मृत्यु हो सकती है। तो आप में से ऐसे कोई व्यक्ति है जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती? हर एक उम्र में, आयु में, जब जन्म लेने के बाद मृत्यु हो सकती है। हॉस्पिटल में आई हमारे आपको पता चलेगा। नवजात शिशु भी 2 मिनट के अंदर मर सकता है, हाँ 1 हफ्ते में मर सकता है, 1 महीने में मर सकता है। आजकल तो युवा लोग जो 25 साल के हैं, हाँ मैसिव हार्ट अटैक से मर जाते हैं, खड़े खड़े। कोई ऐसा मेहनत भी नहीं कर रहे, कोई जिम में दंडवत कर रहा है, कुछ वेट उठा रहा है, वही हार्ट अटैक से खत्म हो जाते हैं। मध्यम वयीन खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे पास कितने लोग आए, फिर कितने लोग मर गए। बुढ़ापे में रोग से मर जाते हैं। और कुछ लोगों को बुढ़ापे में भी रोग नहीं होता है। मेरे ऐसे एक काका हैं, 101 साल के हैं, एक भी बीमारी नहीं है, खाली बुढ़ापा है बस। लेकिन एक दिन आयु खत्म हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हम सब लोग मृत्यु के सम्मुख हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। हम सब लोग मृत्यु के सामने खड़े हैं, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ऐसे कोई आयु नहीं है, कोई स्थिति नहीं है आयु की जो मृत्यु के लिए नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति नहीं है। नो सिचुएशन इज डेथ प्रूफ इन आवर लाइफ। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में हो सकती है मृत्यु। तो वो उनको तो 7 दिन का समय मिला है। आप में से कितने दिन लोगों को 7 दिन का समय मिला है? मैं कथा करते समय और कथा करने के बाद भी जीवित रहूंगा, गारंटी नहीं है। आप कथा सुन रहे हैं सुनते समय कि सुनने के बाद में, जीवित रहने की गारंटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ से बाहर जाएंगे तो गाड़ी से कुचल सकते हैं, एकदम ऐसा होगा। योगायोग तो अरे मैं देखा कैसे, रोज देखता हूँ, आज देखा नहीं। और ये प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं रहेंगे वहां पर। तो पूरे मनुष्य जाति के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और उत्तर देने वाले व्यक्ति कैसे हैं? उसके उत्तर में 18,000 श्लोक कहे, 335 अध्याय, 12 स्कंद। और वो जो कहने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है? व्यास देव ने सारे शास्त्र लिखे, लेकिन गुरु की आज्ञा शास्त्र लिखने की है, वो पूर्ण करने के बाद भी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। गुरु की आज्ञा जब हम लोग हृदय से पालन करते हैं ना, तो एक अंदर से समाधान की भावना आती है, संतुष्टि की भावना आती है, एक फुलफिलमेंट की भावना होती है। जब आप सही रूप से, सही भावना से गुरु जी की तंतोतंत आज्ञा पालन करते हैं। इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने अपने गुरु जी को लिखना बंद कर दिया। सरस्वती की नदी के किनारे चले गए और गुरु जी का ध्यान किया। गुरु जी आ गए, नारद मुनि जी थोड़ा सा उपहास किया उनका, अरे आप तो ज्ञान के अवतार हो, आप तो इतने पंडित हो, फिर भी दुखी कैसे हो? आपको जानना चाहिए आपने दुख का कारण क्या है। फिर बोले, गुरु महाराज मैं बहुत गंभीर हूँ इस मामले में, आप मेरी कृपया, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा, आपने सारे वेदों में सारे शास्त्र, तत्व ज्ञान जो भी था सब कुछ लिख दिया, सिद्धांत दर्शन सब लिखा आपने, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने आपके सिद्धांत लिखने में, लेकिन आपने परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया, उनकी कथा नहीं बताई। जब तक किसी भी वक्तव्य में श्री कृष्ण का चरित्र का, लीलाओं का गुणगान नहीं होता है, वो वर्णन अधूरा है, वो जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। और वैसे भी जो आपने लिखा है उसमें अप्रत्यक्ष रीति से भगवान का उल्लेख किया है, वो उसको पढ़ने से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वेद जो है ना, स्वयं वेद, जो वेद की ऋचाएं हैं वो भी देवियां हैं, वो भी एक बार भगवान के पास गई
कि हमको पढ़कर तो आपकी प्राप्ति नहीं होती, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हमको पढ़कर किसी का कल्याण नहीं हो सकता है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? हम है ही ऐसे कि हमारे अंदर आपका उल्लेख ही नहीं है, अप्रत्यक्ष में वो दैट ऐसे उल्लेख किया गया। तो उनको भगवान ने गोपियों का स्वरूप दिया, जिनको कहते हैं वेद रूपी गोपियां या वैदिक ऋचाएं गोपियां बनी और उनको भगवान की प्राप्ति हुई, उनका उद्धार हुआ। तो आपको फिर अभी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा। ये आज्ञा प्राप्त करके व्यासदेव दोबारा गुफा में गए। कहाँ है गुफा? वो मणिभद्रपुर, माणा गांव, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर है, सरस्वती के किनारे है। फिर उन्होंने गणेश जी से ये शास्त्र लिखा, जिसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। 18,000 श्लोक लिखे और उसके बाद में वो इतने संतुष्ट हुए, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सब कुछ जो लिखना था, जो बाकी था, उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में लिखा। तो भागवत लिखने का ऑर्डर कहाँ शुरू हुआ था? भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का, चरित्र का गुणगान यहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन वो इतने चतुर लेखक थे, उनका मेन थीम क्या है? उनको बताना है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है। लेकिन जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो पहले चटनी खाते हैं, फिर करेला खाते हैं, ताकि हमारा आरंभ भोजन का जो है वो शास्त्रोक्त हो, भूख बढ़े, स्वाद आए मुंह में। थोड़ा अचार चाटते हैं ताकि जिह्वा में स्वाद आए, भूख आए। करेला खाने से और भूख की वृद्धि होती है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेला बहुत शक्तिशाली और बहुत गुणकारी है। उसको सबसे पहले खाना चाहिए, कड़वी चीज़ को। और मीठा कब खाते हैं? शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है? मीठा को लास्ट में खाना है, जगह रखनी उसके लिए, लेकिन खाना एंड में है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। अपने शरीर की प्रकृति का नियम भी वही है। और खाने में 2 चीज़ पूछते हैं हम लोग, क्या सब्जी बनी और क्या मीठा बना है। बाकी रोटी दाल और सब कुछ ओके है, फाइन, लेकिन सब्जी मेन इंग्रेडिएंट होता है कि हमारे में भी, साउथ इंडिया में भी खाना बनाए मतलब क्या सब्जी बनाई और क्या मीठा बना, क्योंकि वो खाने का टाइप तय करता है। तो मीठा हम लोग अंत में पाते हैं। जयप्रदा का महाराज भी समझाते हैं कैसे भोजन करना है, पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है। 6 रसों का जो आविर्भाव प्रसाद में होता है, उसमें कैसे कैसे खाना है, एंड में मिठाई खानी है और समाप्त करना है। तो वो एंड में जो मिठाई खानी है वो उनका मेन सब्जेक्ट है, सुखदेव जी का। लेकिन वो उसका आस्वादन करने वाला व्यक्ति योग्य रूप से उसका आस्वादन कर पाएगा, इसलिए उन्होंने पूरे भक्तों का चरित्र सुनाया। श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के पहले भक्तों का चरित्र समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो सुखदेव जी, उनको पहले से भी टाइम कम था ना, ऐसा थोड़ी बोला कि 1 महीने के बाद सांप आएगा, थोड़ा 7 दिन का 12 दिन कर सकते क्या, ऐसा कुछ था नहीं ना। ये तो मैंडेट था 7 डेज। जब उद्धव जी ने ये कथा सुनाई कृष्ण की पत्नियों को कुसुम सरोवर में, तो उनके पास कोई समय की पाबंदी नहीं थी। उन्होंने अपना निर्णय से 1 महीने तक कृष्ण की रानियों को भागवत सुनाया कुसुम सरोवर पे। लेकिन इनके पास 7 दिन है, तो जो भी अभी मुझे बताया गया है 10:30 तक क्लास करना है, तो जो भी कहना है उसको समेटना है, उसको ठीक से आगे पीछे बीच में जो बताना है उसको एंड तक लाके 10:30 को खड़ा करना है। अभी बोलेंगे बाबू जी शाम तक बोलो, तो फिर मैं आराम से जो मन में आए ऐसे बिंदास में बोलते रहूँगा। लेकिन समय की पाबंदी होने से ना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको नियोजन करना पड़ता है, क्या बताना ही है, कैसे बताना है, उपाख्यान क्या करना है। तो ये उनका मेन सब्जेक्ट है। तो उन्होंने हम सबको बताया है कि भगवान के भक्तों के चरित्र का श्रवण किए बिना भगवान के चरित्र का श्रवण करने के योग्य नहीं बनते हम। 7 दिन में 3.5 दिन उन्होंने खर्च किए 9 स्कंदों का वर्णन करने के लिए, और 3.5 के दिन के बाद में शुरू किया 10वें स्कंद का वर्णन, और बाद में 11 और 12वां। और सबसे अधिक अध्याय किसमें है? 10वें स्कंद में है। कितने अध्याय है बताओ? 89। तो सबसे लंबा अध्याय है वो, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है उनका। 9वें स्कंद में
एक भूमिका बहुत सुंदर बताई गई। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बताऊंगा आगे ऐसा क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि नवम स्कंद में अचानक वो राम जी की कथा शुरू करते हैं सुखदेव जी। अभी रामायण कितने श्लोकों का है? 24,000। सब लोगों को पता होना चाहिए, किसी से उत्तर नहीं आया। 24,000 श्लोक है रामायण में। भागवत में कितने श्लोक बताए मैंने? 18,000। वे 18,000 में हो सकता है 14,000 बताए होंगे समझो 3.5 साल में, दिन में। और उस प्रसंग में आपने 24,000 श्लोकों का कथा शुरू कर दिया, तो 7 दिन में होगा वो पूरा? ये भी नहीं पूरा होगा, वो शुरुआत भी नहीं होगी उसकी। तो उनको एक संदेश दिया गया साधुओं के द्वारा कि महाराज आप रामायण में रममाण हो गए तो कृष्ण की लीला तक पहुंचेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गए, एक श्लोक में रामायण बता दिया उन्होंने। 9वें स्कंद में आप पढ़िए, एक श्लोक की रामायण भी है, उसका सीक्वेंस भी उल्टा सुल्टा है लेकिन है। लेकिन वो एक श्लोक रामायण कहे बिना सुखदेव जी आगे नहीं बढ़े 10वें स्कंद के लिए। कारण क्या उसका? सब लोगों को पता होना जरूरी है कि प्रभु रामचंद्र के जीवन काल में जिन मर्यादाओं को उन्होंने स्थापन किया, जिनको हमको दिया, उनको पालन किए बिना, समझे बिना कृष्ण की लीला समझ में नहीं आ सकती। और वही हमारे रूल रेगुलेशन है। मर्यादा का अर्थ क्या है? क्या करना है, विधि क्या नहीं करना है, निषेध, ये नियमों का पालन करना है, शुद्धिकरण कैसे प्राप्त करना है, एक प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है शुद्धि का। जो शुद्धि बढ़ती जाएगी तो और शुद्ध सब्जेक्ट के विषय में साक्षात्कार होते जाएंगे। इसलिए हमको नियम पालन करते रहना है। परम साक्षात्कार प्राप्त होने तक हमको ये नियम पालन करना है। ऐसा नहीं कि भाई अभी तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी ये छोड़ दो, जरूरत नहीं है, अभी बहुत मैच्योर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। साधना तो मरते दम तक करनी पड़ती है। तो एक श्लोकी रामायण क्यों बताया? क्योंकि राम जी की दी हुई मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है मनुष्यों के लिए। परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो मर्यादा बहुत आवश्यक है। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, बुनियाद है हमारी, वो जिसके ऊपर आपके साक्षात्कार बनेंगे, मिलेंगे, प्राप्त होंगे। और फिर 10वें स्कंद शुरू किया। अभी 10वें स्कंद की महिमा क्या है? 10वें स्कंद कृष्ण का चरित्र है। उसमें जन्म की लीला है पहले मथुरा में, उसके बाद में ब्रज लीला है। कौन से अध्याय तक ब्रज लीला है? 14वें अध्याय तक। उसके बाद में आगे जाएंगे तो थोड़ी बहुत लीला के बाद में एंड कौन सा है? केशी राक्षस के वध तक है, हरिश्वासुर के वध के तक। फिर भगवान क्रूर आते हैं और भगवान को ले जाते हैं। फिर मथुरा लीला शुरू होती है। मथुरा में कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप जो है वो जाता है, माधुर्य स्वरूप ब्रज में रहता है, सबके हृदय में प्रवेश करके उनको वियोग की भावनाओं का अनुभव देता है, विप्रलंब भाव का, है ना। मथुरा के बाद में क्या होता है? द्वारका लीला। 17 बार क्या नाम, जरासंध का आक्रमण सहन करने के बाद मथुरावासी बोलते भगवान हमारे दरवाजे के सामने युद्ध कर रहे हो। जैसे आपके गैलरी से युद्ध दिख रहा है आपको, आप घर में बंद करके बैठे हो, बाप रे, सब गली में सड़कों में युद्ध चल रहा है। ये भी कोई हमारा जीवन है? 17 बार सहन कर लिया, अभी बहुत हो गया, हमको नहीं सहन हो रहा है। तो भगवान ने रातों रात द्वारका का निर्माण किया, उनको रात रात ट्रांसफर भी कर दिया। हाँ, सोए थे मथुरा में अपने घर में, उठे अपने नए घर में द्वारका में। बढ़िया है ना? ऐसा कितना बढ़िया ट्रांसफर है, कोई पैकिंग टूरिंग की जरूरत ही नहीं है। वो भी नया घर, बड़ा घर, अच्छा घर बेटर हाउस, रीडेवलपमेंट। फिर वहां के बाद में काल यवन जरासंध का लीला होता है। फिर वो हस्तिनापुर जाते हैं, फिर पांडवों के अंदर अपने आप को ले लेते हैं। फिर वो महाभारत का युद्ध का जो भी पॉलिटिक्स है वो सब होता है। इस तरह से 10वें स्कंद का रूपांतर है। लेकिन जो ब्रज लीला है, जो मथुरा में भी नहीं हुई, वृंदावन धाम के अंदर हुई है, उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन है। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान आए ही थे केवल वो लीलाओं का अनुभव करने के लिए। बाकी परित्राणाय साधुनाम तो और कोई भी कर सकता है, विनाशाय च दुष्कृताम भी उनके बहुत सारी शक्तियां कर सकती है। हम राष्ट्र शक्ति विविधैव स्तूयते, अपने अनंत शक्तियों के द्वारा वो राक्षसों को मिटा सकते हैं।
क्या जरूरत है खुदा की इतना मेहनत करने की, और वो करते भी नहीं है। वो आए थे अपने भक्तों के साथ में प्रेम लीलाओं का आनंद आस्वादन करने के लिए। इसके कई उद्देश्य हैं कि वो लीलाओं अनुभव करते करते लोग भी देखेंगे, वो प्रेरित हो जाएंगे, फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर वापस चलेंगे भौतिक दुनिया को छोड़कर, इसलिए वो आते हैं। लेकिन आते जरूर हैं प्रेम लीलाओं का अनुभव करने के लिए। खास करके वैकुंठों के अनंत लक्ष्मियों द्वारा प्रस्तुत अनेक सुख लीलाओं को छोड़कर ब्रज में प्रवेश करते हैं, चोरी करके माखन खाने के लिए और छाछ पीने के लिए। क्या कमी है उनको वैकुंठ में? एक नहीं, क्या है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, कोटि कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा में खड़ी है। क्या चाहिए आपको? मक्खन चाहिए, चोरी क्यों करके खाते हो? हम दे रहे हैं ना आपको। नहीं, वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए, चोरी करने को खाने के लिए आते हैं गोपियों के घर पे। एक एक चुल्लू भर, कहते हैं चुल्लू का मतलब पता है आपको? दूध का जामन जमाने के लिए हाथ में जितना दही आ सकता है उतने दही को चुल्लू भर कहते हैं। इसलिए कहते हैं चुल्लू भर पानी में मर जाओ इतना छोटा होता है वो उतना डालने के बाद में दही में दूध का दही बन जाता है। उतना सा दही प्राप्त करने के लिए ये हमारे कृष्ण कई बार नृत्य करते हैं। थोड़ा ठुमका लगाते हैं, फिर हाथ आगे करते हैं, फिर चुल्लू पर दही मिलता है, फिर आगे करते हैं, बोलते हैं और थोड़ा नाच। चचिया पर छाछ के लिए नाच नचावे अहिर की छोरियां, यानी गोपियां, गुर्जरी कहते हैं उनको। वो एक ही इतनी इतनी छाछ के लिए परम भगवान परम ब्रह्म को नचा रहे हैं अपने ठुमके पर। वो उसमें बड़ा आनंद आ रहा है उनको, और बोल रहे अरे ने कच्चे हेल उठा जा रे हे छोरा नंद जू को, यानी पुकार कैसे रहे? ए नंद के, हाँ, जैसे ए जुगल किशोर के, यानी अपने पुत्र को बुला रहे हैं। ए जुगल किशोर के मतलब ए नंद के, ए यशोदा के छोरा। छोरा का मतलब कैसा है? ए लड़के यानी एकदम कैजुअल रिमार्क। और क्या बोल रहे हैं? नेक यानी जरा सा, हेल यानी वजन, नेक हेल उठा जा रहे, यानी वजन बहुत भारी है, उसमें बहुत सारा सामान रखा है, दही दूध वो जमीन पर है, उठा के जरा सर पे दे दे। तो सारी गोपियों का हेल उठाकर सर पे दे रहे हैं उनको। कैसा पोजीशन है गोपियों का, देखो। तो ये गोपियों का, ग्वाल बालों का, मैयाओं का, बाबाओं का, गैयाओं का और वत्सों का, सारे लोगों का आनंद लेने के लिए ब्रज में आए। और ये आनंद की ऐसी विशेषता है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं किसी को, ये भगवान है, सबसे बड़ी विशेषता है। द्वारका में सबको पता है, रानियों को पता है, मंत्रियों को, संतरियों सबको पता है कि ये भगवान है हमारे। देवकी को भी पता है मथुरा में कि मेरा पुत्र है, वात्सल्य बहुत है, लेकिन है तो भगवान। ये विशेषता उसमें, वो ज्यादा आनंद आ रहा है उनको। किसी को पता नहीं कि भगवान है, इसलिए वो तो हृदय से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। हे नंद के इधर आ जा, नाच जरा सा, फिर थोड़ा सा देंगे, फिर ठुमके लगा रहे हैं। ये सब कैसा मुमकिन हो सकता है? अगर सब गोपियां जानती है कि भगवान है तो बाप रे, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, यही बोलते रहते। मैया ने भी शुरू किया था एक बार बोलना, जब मुख में ब्रह्मांड देखा तो तुरंत हाथ जोड़ के ब्रह्म सूत्र, पुरुष सूक्त सब गाने लगी थी। वो बालक को अच्छा नहीं लगा, मुंह बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी सुनने को आया हूं मैं। वो देवता लोग वो सुनाते रहते, दिन भर रात भर सुनाते रहते। वैकुंठ में और काम क्या है? दिन भर सुनते रहना है अपनी स्तुति। तो यहाँ गाली सुनने के लिए आया हूं मैं तो कहते हैं कि गोपियों ने, ग्वाल बालों ने दी हुई गाली मुझे देवताओं ने उच्चारण किए हुए अनंत कोटि श्लोकों से भी अधिक मीठी लगती है। ब्रह्मा जी का स्तुति भी छोड़कर ग्वाल बालों की गाली सुनने में उनको उत्सुकता है, और इसमें मिठास इतनी है कि ये बार बार का श्लोक कौन सुनेगा। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक कहे ना पश्चाताप में, भगवान खड़े हैं ऐसे, कब खत्म करेगा। एक तो अपराध करता है, बाद में पश्चाताप करता है, बाद में श्लोक गाता है। मुझे खेलना है मेरे बालकों के साथ, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। बृहद भागवतामृत में भगवान ने, कृष्ण ने खुद कहा है कि देवता लोग आते हैं, स्तुति करते रहते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है ना, अभी आएगा तो स्तुति करना ही है दंडवत करना है, स्तुति करना है। लेकिन भगवान को ब्रज में ये सब अच्छा लगता नहीं है। बोले वैकुंठ में करो, ब्रज में आके टाइम पास मत करो मेरा, मुझे खेलना है उनके साथ, गुल्ली डंडा खेलना है, उनकी गाली सुननी है, उनका डांस करना है, मुझे छिना झपटी खेलनी है, जूठन खानी है। टाइम किधर है? वो सारे आनंद में ये जो दशम स्कंद के
पहले अध्याय से जो भी अध्याय मैंने बताया आपको जाने तक, अक्रूर गमन तक, उसके बीच में ये 5 अध्याय हैं। अभी मेरा पूरा विषय मैं शुरू कर रहा हूँ। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। दशम स्कंद का 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, 31वां अध्याय, 32वां अध्याय और 33वां अध्याय, इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। वैसे भी दशम स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवतम का हृदय है, हार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, सार जो एक्चुअली प्राप्त करना है। जैसे दूध की तरह भागवत है, उसका मक्खन जो है दशम स्कंद है, तो घी जो है वो ये 5 अध्याय है। और उसके अंदर भी 6 गीत है, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, ऐसे 6 गीत है उसके अंदर। उसमें भी प्रेम की पराकाष्ठा है, यानी एक गीत से, जैसे एक गीत से समझो आप दूध उबलना शुरू हो गया, दूसरे गीत से दूध गाढ़ा हो गया, तीसरे दूध से उसको जामन लगाया, चौथे गीत से मक्खन निकला, 5वें गीत से मक्खन को पकाना शुरू कर दिया, तो 6वें गीत में घी तैयार हो गया। और घी का मतलब क्या है? वो दूध का सार है। दूध में दिखता नहीं, वो उसको प्रकट करना पड़ता है, उसके लिए प्रक्रिया है। मक्खन से पहले अदृश्य मक्खन प्रकट हो जाता है, फिर मक्खन से अधिक संपृक्त होकर, शुद्ध होकर उसका घी में रूपांतर होता है। फिर घी में हम लोग क्या करते हैं, मालूम है? बचपन में हम लोग करते थे, वो होता है ना पान खाने का पान, उसको क्या कहते हैं? पान, जो बीड़ा होता है ना पान का, वो डालते हैं गर्म घी में, उससे घी टिकता भी है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। कभी आप करके देखिए। फिर वो पान निकाल के खाते हैं, वो पान में इतना प्रचंड स्वाद होता है। आप, हमारे बचपन की लीला थी ये, दादी हमारी बनाती थी, बहुत सारे पान डालती थी, वो सबको एक एक को देती थी। हम लोग उसको वेट करते थे कब घी बनेगा और कब वो पान मिलेगा जो घी में पका हुआ है बिल्कुल। तो वैसे ये गोपियों के साथ का जो रास नृत्य है उसका वर्णन है। अच्छा, ये 5 अध्याय जो है वो पूरे भागवत का सार है, उसको हमको ग्रहण करना है। जो सुखदेव जी को भी वो पिला रहे हैं अमृतपान, हमको भी वही ग्रहण करने की अपेक्षा है। लेकिन वो जब घी गर्म होता है तो उसको ग्रहण कर सकते हैं आप? मुंह जल जाएगा आपका। वो बुद्धिमंत खान जो थे, उनको ब्राह्मणों ने बताया था कि तुम दूषित हो गए हो, यवनों ने तुमको दूषित कर दिया है, यवन बन गए। अभी अगर आपको वापस पवित्र होना है तो आपको कहते हैं कुछ 100 लीटर घी तपता हुआ पीना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या? मरना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो बोला कि मुझे ऐसे बताया गया है, मेरी जाति शुद्ध करने के लिए मुझे 100 लीटर घी उबलता हुआ पीना है, यानी मरने के लिए बोल रहे हो, यानी आपके लिए कोई चांस नहीं है धर्म को वापस लाने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना इस बात को। वैष्णवों की सेवा करो जमुना जी के घाट पर, सारा आपका जाति व्यय दोष तो अब नष्ट हो जाएगा और पुनः अपना गौरव प्राप्त करोगे। तो उन्होंने वो जमुना जी के किनारे पे संतों की सेवा किया। क्या सेवा किया? घाट पे कपड़ा धोना, कपड़ा रखना, संभालना, वापस देना, धो के देना, सुखा के देना, जो भी कुछ है मेनियल सेवा, वो सब किया उन्होंने। तो महाप्रभु का कहना क्या है? कोई कर्मकांड विधियों की आवश्यकता नहीं, आप भगवान के भक्तों की सेवा करो, बस संतुष्ट करो उनको। तो ये बात मैंने कहाँ से निकाली कि ये जो अमृत का पान कर रहे हैं उसके लिए भी पान करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। केवल कृष्ण की लीला मनोरंजन नहीं है, जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे रासलीला का बात आती है, लोग समझते देखो कितना भगवान एंजॉय कर रहे हैं। द्वेषी कह रहे हैं देखो भी कोई भगवान है। जैसे विधर्मी लोग क्या कहते हैं कि एक भी भगवान हो सकता है क्या? इमोरल, अनीतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। किसी के पत्नियों के, वो भी 1-2 पत्नी नहीं, हजारों लाखों पत्नियों के साथ में बीच रात में जंगल में नृत्य कर रहे हैं, ये कोई भगवान हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है भगवान होना। चोरी करके माखन खाता है, नटखट शरारतें करता है, भगवान गंभीर होता है, भगवान इज वेरी सीरियस मैन, आशीर्वाद देता है। और उसके भी नीचे की जानकारी क्या है? भगवान मतलब दंड देने वाला, डरते हैं लोग उसको, बाप रे भगवान नहीं डंडा लेके खड़ा है मारने के लिए, एकदम लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा भी कोई धर्म है तो भगवान का, यानी कि वो व्यक्ति जो सबको दंड देता है। दूसरा धर्म में कहते हैं वो एकदम सीरियस और गंभीर होता है। और तीसरा में कहते हैं
वो प्रेम देता है। और हमारे में वैष्णव में कहते हैं वो प्रेम देता है, प्रेम देता है, प्रेम की लीला करता है, प्रेम सबको अपनाता है, प्रेम सब कुछ है। उनके जीवन का सार भी है, हमारे जीवन का सार भी है। सर्वोच्च धर्म है प्रेम कुमार तो महान, तो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय है जिसमें भाग्य से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो सबसे बड़ी योग्यता क्या है? जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से बाधित है वो रासलीला सुनने के योग्य नहीं है। प्रीमैच्योरली अगर कुछ आप दवाई खाते हो तो उसका विपरीत परिणाम होता है। दवाई बेस्ट है, लेकिन सर्वोच्च शक्तिशाली दवा खाने के लिए, उसका पूरा परिणाम प्राप्त करने के लिए शरीर की, मन की, वातावरण की योग्य स्थिति होनी चाहिए। जैसे विरेचन विधि करना है तो शरद ऋतु का प्रतीक्षा करना आवश्यक है, उसमें बेस्ट विरेचन विधि होती है। कफ प्रक्षालन करना है तो आपको और किसी मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट दवा है, लेकिन आपको हर समय में दे सकता नहीं, उसको एक स्थिति की आवश्यकता है, योग्यता की आवश्यकता है। और कोई शरीर की शुद्धिकरण की स्थिति है तो वो भी देखते हैं फिटनेस कितना है तो ही विरेचन देते हैं, तो फिटनेस नहीं होता तो नहीं देते। उसी प्रकार से ये एक दृष्टि से देखा जाए, दिव्य दृष्टि से, तो ये काम मर्दन लीला है, अर्थात जो हमारी काम वासना का मर्दन कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। लेकिन अगर अयोग्य कामुक भौतिक इच्छाओं के बीच में अगर इसको सुनते हैं तो काम वर्धन होता है। जैसे कोई कामुक व्यक्ति होता है और कोई वो श्रृंगार के किसी का वर्णन सुनता है तो उसके अंदर भी वो अग्नि जागता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो दोष है। लेकिन भगवान की जो लीला है रासलीला, ये काम मर्दन लीला है। अगर शुद्ध हृदय से आप उसको सुनोगे तो आपका काम नष्ट हो जाएगा, तो प्रेम का निर्माण होगा। प्रेम प्रदायिनी लीला है ये। लेकिन अक्सर लोग श्रीमद् भागवत भी पहला 9 स्कंद पढ़ने का इच्छा रखते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सारी योग्यताओं के बिना अगर वो प्रीमैच्योरली वहां पहुंचेंगे तो नुकसान होगा। अभी शुकदेव जी हैं, हमारे 6 गोस्वामी हैं, परम विरक्त संत हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्त्री के पहने हुए जूता को भी देखना अपराध मानते थे, संन्यास धर्म के विरुद्ध मानते थे। चैतन्य महाप्रभु स्त्री के द्वारा उपयोग की वस्तु को भी देखना वो संन्यास धर्म का भंग मानते थे। ऐसे श्रेष्ठ संन्यास धर्म का कठोर पालन करने वाले चैतन्य महाप्रभु भी इन गोपियों का नाम लेते थे और जप करते थे, जिसके लिए मूर्ख लोग उनको डंडा लेकर मारने के लिए भागते थे कि ये कोई जप करने की तरीका है, लड़कियों का नाम लेकर जप करते हो। तो उनको मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु डंडा लेके आवेश में भागते थे। इतना वो गोपियों को श्रेष्ठ मानते थे। गोपी भरतुर पदकमल और दास दास अनुदास, मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मैं केवल गोपियों के दासों का गोपियों के जो नाथ है गोपी भरतुर, उनके नाथों के दासों का दास हूँ मैं। ऐसे महाप्रभु चैतन्य अपने आप का परिचय दे रहे हैं। तो वो जो भगवान के साथ में गोपी नृत्य करने वाली गोपियां हैं, कितना उच्च स्थान दे रहे हैं उनको, वो एक कठोर सन्यासी होने पर भी। ये समझाता है कि जो हम लोग कभी सुनने या वर्णन करने या कहने जा रहे हैं वो कितना गहन विषय है। जैसे आग होती है ना, आग, जब हम होली में आग जलाते हैं, हाँ होली जलाते हैं, तो क्या नियम होता है? एक डिस्टेंस पे रहो उसके, ज़्यादा पास जाओगे तो जल जाओगे, दूर रहोगे तो गर्मी नहीं मिलेगी। तो ऐसा एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रहेंगे तो होली का शरीर से, मन से, तन से, आत्मा से सब लाभ मिलेगा आपको। लेकिन पास में गए, खेलते खेलते गिर गए तो उसके अंदर क्या होगा? इसलिए होली में सबसे बड़ा काम क्या होता है? बच्चों को दूर रखो, क्योंकि वो जलने की ज़्यादा संभावना है गिरेंगे तो, क्योंकि वो विषय ऐसा है। उत्सव करना है हमको, उसका सिद्धांत है, उसका तरीका है, लेकिन अपने आप को बचा के करना है, नुकसान करके नहीं करना है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को पढ़ना है आपको, पंचाध्यायी को पढ़ना है, रास पंचाध्यायी को, लेकिन पूरी तरह से संभाल कर पढ़ना है उसको, अपनी को योग्यता को प्राप्त करते हुए पढ़ना है, संतों के मार्गदर्शन में पढ़ना है, आचार्यों के छत्र छाया में पढ़ना है, उनके द्वारा सुनना है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट कॉमन। कैसे हमारे गुरुजी उसका प्रवचन शुरू करते हैं? द मोस्ट मिसअंडरस्टूड लीला ऑफ 10th कैंटो इज रासलीला। क्योंकि आपके आत्मा की स्थिति क्या है इसमें? भगवान की श्रद्धा की स्थिति है कि भजन क्रिया की स्थिति है आपकी? हाँ, अतो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा उत्पन्न होती है,
फिर आकर थोड़ा टेस्ट उत्पन्न होता है नाम के लिए, कथा के लिए, सेवा के लिए। फिर वो टेस्ट के साथ करते रहोगे नियम का पालन, तो आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी। वो अटैचमेंट के साथ करते करते रहोगे तो भाव का निर्माण होगा, यानी स्थूल क्रूड नेचर ऑफ लव, प्रेम का जो स्थूल स्वरूप है उसका धीरे धीरे उदय होगा। और जब भाव स्थिति में भी करते रहोगे तो फिर वो संपृक्त होकर, प्योरीफाई होकर, जैसे होता है ना वो घी कैसा एकदम लास्ट में प्योर प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम के आगे भी बहुत स्थितियां हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम हो गया तो खत्म हो गया। प्रेम एक जगह शुरू होता है और फिर अपनी अनंतता दिखाता है, लेकिन वो प्रेम की शुरुआत में प्रेम की अनंतता नहीं है, वो तो शुरुआत है। फिर उनको स्वामी समझाते हैं कि वो प्रेम के अंदर भी क्रोध में कैसे प्रेम होता है, नाराज होकर कैसे प्रेम होता है, प्रेम में बेहोश कैसे हो जाते हैं, प्रेम में कंप कैसे होता है, प्रेम में आंखों से अश्रु कैसे आते हैं, प्रेम से गला गदगद होता है। ये सब प्रेम की स्थितियां हैं। वो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु के उत्तरार्ध में सारे अलग अलग प्रेम के विभाग बताते हैं। तो प्रेम केवल शुरुआत हुआ तो खत्म नहीं हुआ, प्रेम तो अथाह है, अनंत है। इतना अनंत है कि वो देखकर और ना समझकर कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं। अरे ये कौन सा प्रेम है जो राधा रानी के अंदर, जो मुझे पता नहीं है, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन ये कौन सा प्रेम है जो मुझे ही पता नहीं है, यह कौन सा आनंद सुख है जो उसको मिलता है मुझे नहीं मिलता है, मैं जानना चाहता हूँ उसको। व्याकुल हो गए, बोले अभी तुम्हारा भाव लेके आता हूँ, और पूरा 48 साल का अवतार लेकर उसको अनुभव कर रहे हैं, जो कृष्ण को भी पता नहीं है। तो प्रेम कितना अगाध है, तो एक उसका क्षेत्र कृष्ण को भी पता नहीं है, अलग रूप धारण करके एक मूड बना के आना पड़ा उनको। कृष्ण को भी अपना कृष्ण का पोजीशन छोड़कर एक अलग मूड लेके आना पड़ा, तब समझा उनको ये सब कुछ। तो हम लोग कौन है? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अभी तो जप में भी सोते हैं हम लोग, जगाना पड़ता है बार बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभु जी माता जी हरि बोल। कभी इधर दे रहे टैप, कभी कंधे पे दे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी जप करने वाला हरे कृष्णा, तो जो हरे कृष्णा। लोग तड़प रहे हैं साधना करने में, इतना मुश्किल है। तो भगवान को जहां भूमिका बदलनी पड़ती है, हम किधर है? भूमिका बदलने के लिए भी हम लोग योग्य नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। सही स्थिति होगी तो भागवत आपको धीरे 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 अनुभूतियां देगा। आज भागवत पढ़ोगे, आज आपकी ये स्थिति है, जब अच्छा हो रहा है तो आपको एक अनुभूति होगी। 1 साल के बाद में फिर दोबारा भागवत पढ़ोगे, थोड़ा उन्नति करोगे, शुद्धिकरण होगा और आपको समझ में आएगा। और 50 साल के बाद में फिर आप साधना करके फिर पढ़ोगे तो वह आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपको गहरा और गहरा और गहरा नॉलेज प्राप्त होगा। समुद्र की गहराई कितनी होती है? बहुत मुश्किल। समुद्र का विस्तार कितना होता है? नोबडी कैन रीच। तो एक जीवन काफी है। एक क्या कहते हैं, पानबुड़ी वाले को क्या कहते हैं उसको, जो सबमरीन जाता है ना, वो अपना कुछ पहन के सब जल के अंदर, तो एक समुद्र को वो एक्सप्लोर कर सकता है क्या पूरा? कितना समय लगता है उसको? समुद्र में क्या अंदर पर्वत भी है समुद्र के, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो देवमासा को भी खा जाती है, तिमिंगला कहते हैं उसको। ऐसे ऐसे जीव है कि आपका रिसर्च पूरा ही नहीं होगा। वो तो एक सागर है, ऐसा 6 सागर पृथ्वी पर है, और 7 सागर ब्रह्मांड में, 12-14 लोक में है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? वैसे ही श्रीमद् भागवत है, प्रेम का अथाह सागर है वो। राधा रानी का हृदय का भाव भागवत में प्रकट हुआ है, और राधा रानी स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के हृदय में राधा रानी है, इसलिए दशम स्कंद राधा रानी का ही वर्णन है, उनका उल्लेख किए बिना। ऐसा प्रेम उपलब्ध है कि सुखदेव जी उनका नाम लेने के लिए भी कचर रहे, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो मैं 6 महीने के लिए बेहोश हो जाऊंगा। शाण मासिनी मूर्छा, एक बार राधा के नाम का, मेरे प्रियतमा, मेरे इष्ट देवता देवी का उच्चारण करूंगा तो मैं 6 महीने तक बेकार हो जाऊंगा। मतलब परोपकार के लिए मैं तो आनंद का अनुभव करूंगा, लेकिन परोपकार के भावना से मैं यूजलेस हो जाऊंगा। बेचारे परीक्षित वेट करते रहे, कभी उठेगा कभी उठेगा। इसलिए उन्होंने प्रयत्न पूर्वक, ऐसे उनके हृदय में जैसे बोलते हैं उबल रहा है, ऐसे उबल रहा है, प्रेम उबल रहा है, वो मुंह से निकलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन वो अपने कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि करुणा जो है वो प्रेम से बड़ी होती है। प्रेम बोल रहा है कि बोलो नाम और 6 महीने का आनंद लो ब्लिस का, लेकिन करुणा बोल रही है नहीं, बाद में करो, इसका कल्याण पहले करो। तो प्रेम को बाजू में रखे, नियंत्रित करके कल्याण की बात कर रहे हैं।
भावनाओं को कंट्रोल करके। फिर भी एक बार हो गया उनका, तो परिषद को पता था, इसलिए उन्होंने नगाड़े बजाए और बेहोश होते 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 होने वाले सुखदेव जी को वापस उसमें लाया। ब्रह्म समूह लीला के समय कई प्रसंग आए ऐसे। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? रास लीला का वर्णन में आरंभ करने के लिए ये सब भूमिका क्लियर होना आवश्यक है। रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए शुद्ध भक्ति के जो 9 स्टेप्स है उसको समझना, पालन करना आवश्यक है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं, 3 चीज आपके हाथ में है। श्रद्धा से सत्संग करना और भजन क्रिया को करते रहना जो बताया गया है। लेकिन अनंत निवृत्ति कब होगी? नो गारंटी। आप करते रहो, देने वाला देते रहेगा। फिर निष्ठा कब होगी? आपके हाथ में नहीं हो। 3 स्टेप आपके हाथ में है और 6 स्टेप आपको दिए जाएंगे जब आपकी योग्यता होगी। कोई का टाइम लिमिट कोई कुछ है ही नहीं। कभी होगा प्रभु जी, अभी जनवरी भी चला गया, अभी दिसंबर भी आ गया, फिर कभी होगा। हम लोग खाली बोलते हैं करते रहो। प्रभु जी 15 साल हो गए, अभी भी हमारा मन भटकता है, तो हमारा उत्तर एक ही है, करते रहो, लगे रहो, करते रहो, क्योंकि वो हमारे हाथ थोड़ी है। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति जीव की प्राप्ति नहीं है, वो जीव का अचीवमेंट नहीं है, वो कृपा है केवल। शुद्ध भक्ति मैंने अचीव किया ऐसे कभी कोई बोल नहीं सकता है। शुद्ध भक्ति केवल कृष्ण देते हैं, जब उनको लगता है तब देते हैं वो। आपने कितना भजन किया, कितने करोड़ों माला जप किया, कितने 3.5 कोटि हो गया आपका, कि 5 कोटि हो गया, क्या 10 बिलियन हो गया, आपने व्रत किया 1 साल में 10 बिलियन किया, कुछ नहीं होता उससे। जब उनको लगेगा तब मिलेगा, तब तक आपको वेट करना है। लेकिन 3 स्टेप में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या अभी अनंत निवृत्ति कब होगी, कि मैं को होने वाला है कि नहीं होने वाला है, छोड़ ही देता हूँ, अभी कितना करूँ मैं इसमें, छोड़ दिया तो गए काम से। आपको निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। कि टनल में ट्रेन प्रवेश किया, बाप रे अंधकार में आ गए, लेकिन आपको निष्ठा होनी चाहिए कि टनल खुलेगा तब प्रकाश देखेगा आपको। लगे रहना है यात्रा में, गाड़ी बंद नहीं करनी, चलते रहो। 6 किलोमीटर का टनल है, अंधेरा है, लेकिन हमारे मैप में दिखा रहा है कि आगे उजाला है। मैप पर हम देख रहे, चल रहे, और आगे उजाला आता है। उसी प्रकार से लगे रहो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और इस शास्त्र को पढ़ते रहो संतों के आशीर्वाद से, सद्भक्तों के संग में। तो धीरे धीरे एक एक स्तर जो है वो खुल जाएंगे आपको। हाँ, देखा ना आपने संतरा कैसे होता है, पहले ऑरेंज होता है, फिर निकालेंगे तो फिर वो कुछ सफ़ेद सा दिखता है, फिर वो सफ़ेद भी सब निकाल देंगे तो और एक लेयर होता है ट्रांसपेरेंट, उसको भी निकाल देंगे तो संतरे के सब जो मूल द्रव्य है वो खाने के पहले बीज निकालने पड़ते हैं, फिर आप संतरे को खा सकते हो। परफेक्ट राइट नहीं होगा तो खट्टा लगेगा, और अच्छा राइप होगा तो खट्टा मीठा लगेगा। कितने नियम है उसके अंदर, जल्दी तोड़ लिया तो कुछ भी फायदा नहीं है। अमरूद का भी आपका नासिक में कितना है, फेमस है अमरूद, लेकिन उसका भी एक स्थिति होती है, तब तोड़ेंगे तभी उसको मीठा लगेगा, नहीं तो ऐसा दांत टूट जाएंगे आपके, लेकिन अमरूद नहीं टूटेगा। इसलिए ये प्रस्तावना देना जरूरी है। इसलिए शास्त्र में लिखा भी है कि रास पद्याध्याय की चर्चा आम पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, और हम लोग करेंगे भी नहीं। अरे बाप रे, प्रभु जी बोले, प्रभु जी को बुलाया क्यों, फिर बताने वाले नहीं तो क्या बताएंगे क्या फिर? इतने सारे बोध है उस कथा में, इतने सारे बोध है, क्योंकि एक्चुअल रासलीला का वर्णन है वो करने की भी हमारी योग्यता नहीं है और सुनने की भी नहीं है। लेकिन रासलीला के प्रसंग में भगवान ने इतने सारे बोध दिए हैं, वो हम जरूर सीखेंगे, जरूर समझेंगे, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। संत लोग, परमहंस लोग एकांत में एक दूसरे के साथ इस विषय में चर्चा करते हैं, जो उनके लेवल के योग्य व्यक्ति हैं। तो अभी 4 प्रकार के लोग, 5 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो कॉमन होता है वो भोगी होता है। भोगी का मतलब क्या? जो केवल यहाँ के वस्तुओं का भोग लेने के लिए आया है, बस उसको खाली देखता है, ये खाना है, ये पीना है, ये एंजॉय करना है, ये पहनना है, ये कपड़े पहनने, ये अलंकार खरीदने, ये फॉरेन में जाना है, यहाँ पर जाना है, वहाँ जाना है। ही इज ओनली लुकिंग इन द वर्ल्ड टू एंजॉय। बस कैसे भी करके साधन जोड़ना है और मुझे एंजॉय करना है, बस। वो व्यक्ति भोगी होता है, उसको भोगी कहते हैं। और भोगी को अपने कर्म के अनुसार उसके फल मिलते हैं। तो भोग करते करते गलती भी करेगा, गलत तरीके से भोग करेगा तो उसका गलत परिणाम होगा, और अच्छे तरीके से कोई नियम न तोड़ते हुए करेगा तो उसके फल के
फल में फंस जाएगा, स्वर्ग में जाएगा शायद, या भोग गलत तरीके से करेगा नरक में जाएगा। एंजॉय तो कर रहा है लेकिन उसका परिणाम अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से वो भोग लेने की प्रयास से। तो भोग का मार्ग डेंजरस है, क्योंकि भोग मार्ग से मुक्ति हो ही नहीं सकती। भोग मार्ग से एंजॉयमेंट होगा, थोड़ा होगा, लेकिन फंसे रहना गारंटेड है। वापस आओगे जरूर, जानवर के शरीर में आओगे, या देवता बनकर आओगे, मनुष्य बनकर आओगे, स्वर्ग में आओगे, नरक में आओगे, पृथ्वी पर आओगे, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन आना जरूर है, आना जाना यहाँ निरंतर। ठीक है। फिर दूसरे होते हैं वैरागी। वैराग्य में 2 प्रकार का वैराग्य होता है, एक टेम्पररी वैराग्य और एक रियल वैराग्य। टेम्पररी वैराग्य देखो, अति भोग वैराग्य, कभी एक्सपीरियंस किया आपने? आपको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय है और आपको बोला गया, आज आपका इतना भाग्य अच्छा है कि आप बोला प्रभु जी जितना खाना है उतना खाओ, कमी नहीं है हमारे भंडार में, आज गुलाब जामुन इतने बनाए हैं, जितना खा सकते उतना खाओ। मेरा भाई युवा अवस्था में पूरा भोजन करने के बाद में उसने 48 गुलाब जामुन खाए थे एक बार। लेकिन जब 48 खाए, 10 दिन तक गुलाब जामुन देखने की इच्छा नहीं रही मन में उसे। मतलब अभी कुछ बात ही मत करो, नाम भी मत करो, दिखाओ भी मत, दर्शन भी मत कराओ, खुशबू भी मत दो उसके, आप बोलो भी मत उसके बारे में। उसको क्या कहते हैं? अति भोग वैराग्य। इतना भोग ले जाएगी कुछ समय के लिए, अभी 10 दिन के बाद में फिर उसको वापस गुलाब जामुन की आ जाएगी। वो टेम्पररी वैराग्य बोलते हैं उसको। ओके। दूसरा वैराग्य क्या है? स्मशान वैराग्य। कितना भी भोगी व्यक्ति होगा, स्मशान में किसको छोड़ने के लिए जाएगा ना, तो जरूर फिलॉसफी सुनाएगा आपको। लगा ये सब दुनिया झूठ है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर, क्यों हम लोग तड़प रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं विरार से चर्चगेट तक, इसमें हवाई जहाज से यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, दिन रात परिवार को मिलते नहीं है, सब बेकार है, एक दिन सब समाप्त होने वाला है। इतना फिलॉसफी मिलेगा ना आपको। अच्छे अच्छे लोग भोगी आपको सुनाएंगे प्रवचन। आप भी भक्त लोग मंदिर में सुन के भी परेशान हो जाएंगे, क्या बता रहे, बाप रे, पकड़ो इनको 16 माला करा दो अभी इनकी। लेकिन स्मशान से उधर एक नल होता है, पता है आपको स्मशान में? उधर जाके हमको हाथ और पैर और सर धोना पड़ता है कम से कम, बिफोर वी गो एंड टेक फुल बाथ एट होम। उधर ही आधा वाले का समाप्त होता है हाथ पांव धोने से। और घर जाके एक बार स्नान करके कपड़े पहन लिए, वो कपड़े डाल दिए धोने के लिए, सारा वैराग्य खत्म, तुरंत अपना काम चालू। जो सुबह छोड़ के आए थे ना, वो वापस कंटिन्यू, सिटी ऑल। उसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। और एक बढ़िया वैराग्य होता है जो हम लोग सब लोग उसमें बहुत माहिर है। बताऊं क्या? मरकट वैराग्य। मतलब ऐसा लगता है बंदर कितना वैराग्य है, कपड़े भी नहीं पहनता, और घर भी नहीं है, यहाँ से डाल में वहाँ से डाल में घूमते रहते हैं। लेकिन आचार्य प्रभुपाद जी हमारे बताते हैं, दिन भर सोचता है कहाँ कौन सी बंदरी मिलेगी मुझे, कहाँ खाना मिलेगा, दिन रात बाहर से पूरा वैरागी है, वो कपड़ा भी नहीं पहनता है, लेकिन मन में कॉन्स्टेंटली भोग की चिंताएं चलती रहती है, उसकी प्रयास चलते रहता है। उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। दिखता कुछ है और मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं। ये तीनों वैराग्य बेकार है, क्योंकि तीनों का कोई लाभ ही नहीं, ये तो झूठा ही है और बाकी तो टेम्पररी है, कुछ करने से लाभ क्या है उसका। लेकिन एक वैराग्य होता है ज्ञान आधारित वैराग्य। हाँ, आप पढ़े हुए हैं, आप जीवन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एकदम परफेक्ट समझ रहा है कि ये सब कुछ झूठा है। और आप धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अभी छोड़ना चाहिए धीरे धीरे, अभी कितना, अभी ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, गिव अप फैमिली मैटर्स, लेट देम मैनेज। ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, पूछेगा तो जवाब देते हैं, जा जाके उसमें ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये क्यों कर रहे हो, लॉस होगा, ऐसा बिजनेस करो। ठीक है, एक बार ओरिएंट करो, छोड़ दो, अपना भजन करो। दैट इज ज्ञान आधारित, वो टिकने वाला वैराग्य होता है। लेकिन वैराग्य करने पर वो इसके, ये योगी के वर्णन है, सब योगी लोग इस अवस्था में रहते हैं। पहले भोग त्याग है ना, उसका भी शास्त्र में वर्णन दिया, भोग त्याग वाला, फिर केवल त्याग, फिर ढोंगी त्याग, ऐसा सब करके घूम के फिर एक बार ज्ञान आधारित वैराग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा वैराग्य प्राप्त करने पर भी भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि वैरागी जो होता है वो किसी प्रकार का हो, झूठा हो, सही हो, ज्ञान आधारित हो, वो सेल्फिश होता है, वो भगवान पर प्रेम नहीं करता, उसको वैराग्य चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, इसलिए वो प्रयास करते रहते हैं। कर्मकांड का व्यक्ति भी स्वार्थी होता है, क्यों? क्योंकि वो फल चाहता है, कर्म का भोग चाहता है, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। शंकर जी दे रहे, शंकर के पास जाएगा, देवी दे रही है, देवी के पास भी जाएगा, कृष्ण भगवान दे रहे, उसके पास भी जाएगा, गणपति दे रहे, गणपति के पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो देगा वो मेरा। लेकिन वास्तव में मेरा कोई है ही नहीं, मेरा केवल भोग है बस। अगर भगवान से आपको संबंध चाहिए तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है कि वो योगी भी अगर भाग्यवान हो, अच्छे संग प्राप्त किया हो, तो वो भगवान के विषय में रमण करना आरंभ करता है। उसको दुनिया के विषय में रमण नहीं होता है, नो टेस्ट। वो कैसे कहते हैं हमारे यमुनाचार्य कैसे बोलते हैं, मैं पहले इतना भोगी था, लेकिन अभी मैं कभी जब स्त्री का नाम सुनता हूँ या विषय का नाम सुनता हूँ तो मेरे होंठ टेढ़े हो जाते हैं, उस विषय का नाम सुनते ही अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई उनकी, यानी विषयों के प्रति एकदम विरक्ति आ गई, ऐसे डिसटेस्ट हो गया उनको, अस्वाद हो गया। एक स्थिति आती है कि विश्व के लिए अस्वाद, पूरा बिल्कुल स्वाद नहीं है, और भगवान के विषय में स्वाद आ रहा है, उसमें रमण करने लगा है, लेकिन वो भी परिपूर्ण स्थिति नहीं है। उस स्थिति को आदि योगी कहते हैं। आदि योगी यानी जो भगवान के ही विषय में उसको रुचि है, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का श्रृंगार, भगवान के धाम, भगवान की वाणी, भगवान का जो भी कुछ भगवान का है, वो सब में उसको रुचि है और किसी में रुचि नहीं उसको। लेकिन फिर भी वो आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि उसको रमण में आनंद आ रहा है, इसलिए वो रमण कर रहा है उसके अंदर। उसके आगे का भक्त कैसे होता है कि भगवान के रमण के लिए, भगवान में रमण करने का प्रयास नहीं कर रहा है, भगवान के विषय में, भगवान के रमण के लिए, सम सिद्धिर हरि तोषणम के लिए वो कष्ट सहने को भी तैयार है। वो स्थिति क्या है? आश्लिष्वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा। इतना फ्रीडम दे दिया, यथा तथा, जो करना है वो करो, लेकिन आप हमारे नित्य आराध्य प्राणेश्वर रहेंगे, है और रहेंगे। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे घनश्याम। ये ब्रजवासी गाते हैं, आप थे, आप है और आप रहेंगे। जो चाहे बीच में हो जाए, दिल भंग हो जाए, हृदय का भंग हो जाए, आप हमको कष्ट दें, आप हमको क्या कहते हैं, पिनष्टुमाम, कुचल भी देंगे तो भी रेडी है हम लोग। इसमें किधर रमण हो रहा है बताओ? जब भगवान आपको कुचल रहे हैं किसी वियोग से या किसी भावना से, या आपको और कोई कष्ट दे रहे हैं, है ना, घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप बोलते भगवान वो भी भक्त थे, हम भी भक्त थे, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों मेरे संतान को मेरे सामने नष्ट कर रहे हो। बुजुर्गों की बात तो अलग है भगवान, लेकिन बालकों को माता पिता के सामना भरना कितना कष्ट का होता है, ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान। लेकिन क्या कहते हैं ऐसे भक्त लोग कि नहीं भगवान आप जो करना है करो, आप जो करना है करो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो और आप मेरे आराध्य बने रहेंगे, कोई मेरे आराध्य में कोई कमी नहीं होगी आपकी इसमें। ऐसे भक्तों को भगवान फिर चुनते हैं, बोले मुझे इनके साथ खेलना है। भगवान को भी खेलने का दिल होता है, ध्यान रखना इस बात का। भगवान ब्रज में आके क्या कर रहे हैं बताओ? दिन रात खेल रहे हैं कि नहीं? तो मेंढक बन के कूद रहे हैं, कभी वो पक्षियों की छाया के अंदर ऐसा ऐसा भाग रहे हैं, छाया गिर रहे ना जमीन पर ऐसे, तो उसके पीछे सब लोग बाल भाग रहे हैं, भगवान भी भाग रहे हैं। कोई मेंढक बन के जमीन से जमुना जी में कूद रहे हैं, मेंढक का नकल कर रहे हैं, कभी मुंह से गेंद खेल रहे हैं। कितने झगड़े हुए मालूम है गेंद के ऊपर, गुल्ली डंडा का कितने झगड़े हुए ग्वाल वालों के बीच में, लेकिन भगवान खेल ही रहे कॉन्स्टेंटली। लेकिन खेलते किसके साथ है? बड़ा व्यक्ति समझो, डॉक्टर है कोई। अभी हम लोग कल गए थे डॉक्टर का पिकनिक के लिए, जगह देखने के लिए गए थे, तो हम लोग बोले क्रिकेट खेलेंगे, तो डॉक्टर पहले क्या देखेगा, खेलने वाले डॉक्टर है ना सब, तो मैं खेलूंगा, मैं बाकी वार्ड बॉय नर्स के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्योंकि बड़ा आदमी सोचता है कि मेरे बराबर का हो तो मैं खेलूंगा, चाहे वो गेंद हो, चाहे गुल्ली डंडा बोलो, आबाधूबी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बराबरी का होना चाहिए। तो भगवान भी अपने बराबरी वालों के साथ में खेलना चाहते हैं।
लेकिन बराबरी वाले लोग जो है ये ऐसे लोग हैं, हाँ, आश्लिष्य व पादरताम वाले, एकदम समर्पित हैं, लेकिन वो भगवान के साथ खेलने के लिए संकोच करते हैं। क्यों? तो भगवान के साथ कैसे खेलेंगे हम? वो तो हमारे आराध्य हैं, वो तो हमारे प्राणेश्वर है, और नित्य आराध्य प्राणेश्वर है। हाउ कैन वी प्ले विथ हिम? वी कैन वर्शिप हिम, वी कैन सर्व हिम। तो भगवान को क्या लगता है कि मेरे विषय में मैं भगवान हूँ, ये जानकारी जो है ना इनके दिमाग में बैठी हुई है, हार्ड डिस्क में, ये प्रॉब्लम है, मुझे इनके साथ खेलना है, लेकिन इनके अंदर जो नॉलेज है ये समस्या है। तो क्यों ना इस नॉलेज को हटा दो दिमाग से, डिलीट, अपना पोर्शन जो है डिलीट, खत्म। अभी क्या बचेगा? खाली प्रेम बचेगा, नॉलेज नहीं बचेगा कि मेरा बेटा है, ये कृष्ण जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भगवान है, ये मेरा बेटा जो है भगवान है, सब भगवान निकल जाएगा, लेकिन बेटा का प्रेम रहेगा। तो क्या होगा? ऐसे आचार्य लोग कहते हैं, प्रेम वाले आचार्य कहते हैं कि ऐश्वर्य का ज्ञान ये प्रेम में एक बड़ी बाधा होती है। प्रेम को विकसित करने में ऐश्वर्य ज्ञान बाधा डालता है। प्रेम डेवलप ही नहीं होता है तब तक ऑ एंड रेवरेंस रहेगा। मैया देखो डांट रही है, डंडा दिखा रही है, पीट रही है, उसको मुंह खोला, ब्रह्मांड देखा तो वहां पर एकदम पूरा डंडा वंडा सब गिर गया। भगवान, मुझे पता नहीं था कि आप भगवान हो, कितना डांटा आपको, माफी करना। तो भगवान को बोला ये मूड नहीं चाहिए मुझे, इसी के लिए तो इधर आया हूं मैं। तो तुरंत मुंह बंद कर दिया और स्माइल दे दिया पूरा। तो क्या हो गया? माता ने कुछ समय पहले जो देखा था वो भी भूल गई, वो तुरंत गले लगाकर उसको स्तनपान कराया। अरे ये तो मेरा बालक है बेचारा, क्या देखा मुंह में सब भूल गई वो। तो इस माया को कहते हैं जगन मोहिनी माया। ध्यान से सुनना, दशम स्कंद में इसका उल्लेख भी किया गया है, जगन मोहिनी। जगन मोहिनी माया भगवान के अनेक मोहिनी माया उसके में से एक है। और ये माया क्या करती है? ये आपके हमारे दिमाग से योग्य समय पर वे भगवान है ये नॉलेज निकाल लेती। तो उन सारे लोगों के जो उनके सामने हैं, उनको लगता है कि ये मेरे साथ खेलने के योग्य हैं, और उनको संकोच है, तो भगवान उन सारे लोगों के दिमाग से जगन मोहिनी माया के प्रभाव से ये ज्ञान मिटा देते हैं। फिर वो लोग ब्रज में जन्म लेते हैं और फिर भगवान उनके साथ खेलते हैं। गोपियां भी उसी में आती हैं। अनेक प्रकार की गोपियां हैं, एक प्रकार की गोपी नहीं है। कुछ आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कुछ वेद थे, रुचाएं थी, वो भगवान के पास गई, बोले हमारे पास तो, मैंने बताया आपको ऑलरेडी ये बात, तो वेद रूपी गोपियां बनी। फिर कोई दंडकारण्य में ऋषि थे, वो यहाँ पर आपके पास जब दंडकारण्य में प्रभु रामचंद्र आए वनवास करते करते, तो वो अपने भजन में, अपने भक्ति में चरम माधुर्य सीमा तक पहुंच गए थे। वो ऑलरेडी माधुर्य रस में थे वो। तो जैसे भगवान को देखा, जैसे उनका विषय है प्रेम का, वो उसको देखते उनका प्रेम ऐसा उद्दीपित हो गया, भगवान हमें आपसे विवाह करना है। ये दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, पूरी पुरुष शरीर में है, लेकिन भाव मन का ऐसा है कि उनको गोपी बनना है, उनको पत्नी बनना है, शादी करना है। तो भगवान ने कहा भैया ये जन्म में मैं एक पत्नी व्रता हूँ, आपके भाव को मैं समझता हूँ, लेकिन इस अवतार में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अगले अवतार में आ जाओ। तो वो सारे ऋषि जो है ना वो गोपियां बने। उनका नाम क्या है? ऋषिचारी गोपियां। एक है श्रुतिचारी गोपियां, यानी श्रुति यानी वेद, उनका नाम है श्रुतिचारी गोपियां। दूसरे ऋषिचारी गोपियां। ऐसे कई प्रकार के गोपियां हैं। कौशल वासिनी गोपियां, मिथिला वासिनी गोपियां, समुद्र कन्याएं, ये जो मत्स्य अवतार को देखकर आकर्षित हुई थी, नाग कन्याएं जो शेष रूप को देखकर आकर्षित हुई थी, वो बलराम जी की गोपियां बनी, नाग कन्याएं। देवांगनाएं जो देव रूप में भगवान जब उन्होंने दर्शन दिया था तो वो भगवान को देखकर आकर्षित हुई थी, अप्सराएं, वो गोपियां बनी हैं। फिर धन्वंतरी जब आए समुद्र से तो जड़ी बूटियां उनको देखकर, औषधियां आकर्षित हुई थी, तो वो औषधि गोपियां हैं। ऐसे कई प्रकार की गोपियां हैं, कई कहानियां उनकी। सब एक प्रकार की गोपियां नहीं है। एक नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो हमेशा रहती है, अष्टसखियां, मंजरियां, यशोदा, प्रभावती, रोहिणी, ये सब नित्य सिद्ध हैं सब। लेकिन ये बाकी सब जो है ना वो साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध गोपियां हैं। वो कौन से जन्मों से, कई युगांतर से तप करके भगवान की क्वालिफिकेशन लेके अभी वो गोपियां बनी है। लेकिन एंट्री आने के पहले डिलीट, जगन मोहिनी माया के चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। वहां से डिलीट हो गया, फिर अंदर प्रवेश, फिर उनका भगवान से दर्शन होना ब्रज में,
फिर उनका भावना उद्दीपित होना, जिस भावना से उन्होंने भगवान से विनती की थी वहाँ से उनका जो अभी परिवर्तन हो रहा है, अभी ब्रज प्रेम जागृत हो रहा है। फिर धीरे धीरे एक एक करके वो एक एक को रासलीला में ले रहे हैं। जैसे एक प्रकार की गोपियाँ जो थी वो आई और यमुना जी से उन्होंने संपर्क किया, यमुना जी ने उनको गाइडेंस दिया, ट्रेन किया, उनके नेतृत्व में कात्यायनी व्रत किया कार्तिक के बाद में, और उन्होंने भगवान ने क्या किया, बाल रूप में आकर उनके वस्त्र चुराए, और उसके 5 दिन के बाद में उनको उन गोपियों को, उस ग्रुप गोपियों को रास में प्रवेश दिया। एक प्रकार की गोपियां ऐसी है कि उनके अंदर में होली खेली, रास में होली भी होती है, होली में रास भी होता है, दोनों होता है, तो होली वाले को लीला में उनको प्रवेश दिया। ऐसे कई प्रकार की गोपियां हैं, गर्ग संहिता में सभी लोगों का वर्णन है। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या था कि सबका ये नॉलेज डिलीट कर दिया भगवान ने, अभी वो खेल रहे हैं उनके साथ, और वो भी उसमें भी टाइप्स है बहुत सारे। जैसे भगवान ने मुरली बजाई है ना, तो कुछ गोपियां तो सब भाग के चली गई, कोई रोक नहीं पाया उनको, रोकना का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो उनको लांग के जा पाई, लेकिन कुछ गोपियां जा नहीं पाई, उनको रोका गया। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि वो गोपियां तो बन चुकी थी, उनका वो डिलीट भी हो चुका था, ब्रज के योग्य भी थे, ब्रज का शरीर भी प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ उनका, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ कामनाएं थी गृहस्थी जीवन की, बच्चों में, पति में उनकी वासक्ति थी। उस अशुद्धि की वजह से उनको जाने को नहीं हुआ, उनको यहाँ तक कि घर में कैद कर दिया गया उनको। तो वो जो प्रेम उद्दीपित हुआ मुरली सुनकर और उनको कैद कर दिया गया, तो उनके अंदर इतनी विरह की अग्नि हुई, इतनी पीड़ा हुई भगवान की विरह की, उसमें वो शुद्ध हो गई। अब बंद तो है, वे कैसे जाएंगे, शुद्ध तो हो गए, वे योग्य हो गए जाने के लिए, तो बंद तो कर दिया है, तो उन्होंने अपना शरीर जो है वहां त्याग दिया, आत्मा रूप में वो रासलीला में चली गई, और भगवान के आत्मा रूप में, क्योंकि उनको भी वो कष्ट सहना पड़ा, पीड़ा विरह का। कुछ गोपियों ने प्रवेश करके गए, फिर उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ मामला, वहां पर जाके परीक्षा हुई, परिवार को त्याग दिया, बच्चों को स्तनपान छोड़ के भाग गई, रसोई में कुछ रखा है उसको छोड़ के चली गई, कोई सास ससुर की सेवा में है उसको छोड़ के चली गई, कितना कितना त्याग कर दिया, पूरा परिवार संबंध सब, जितने भी वस्त्र पहनते हैं हम लोग, वो सारे वस्त्र त्याग कर दिए, और एकदम प्योर सोल सच्चिदानंद भाव में चले गए वहाँ पर। और वहाँ जाने के भगवान क्या बोलते हैं, क्यों आए हो यहाँ पर, अच्छा नहीं है, चले जाओ, दिस इज नॉट गुड। नज़ारा देख लेना अभी कार्तिक शरद पूर्णिमा का, इतनी चांदनी देखी, जाओ गया, तो रो रही है वो, ऐसा कैसे करते हो आप? ये सारे जो वस्त्र आपने बताए सब हम दूर छोड़ के आ रहे हैं, सारे अटैचमेंट छोड़ के आपके लिए आए हैं, और आप कह रहे हो पति पति, सबके पति तो आप हो, परम पति, आपके प्रति समर्पण ही जीवन का परम उद्देश्य है, इसलिए आप हमको ये फिलॉसफी मत सुनाना, आप हमारा दिल तोड़ रहे हो, एक तो पुकारते हो, आपको क्या लगता है हम एंजॉय करने के लिए आए? हम गोपियां पर एंजॉय करने के लिए नहीं आए थे, भगवान की पुकार सुनकर उनको प्रतिसाद देने के लिए आए थे। रासलीला ये गोपियों का भोग नहीं है, गोपियां एंजॉय करने के लिए नहीं गई थी वहां पर, गोपियां भगवान की पुकार को प्रतिसाद देने गई थी, भगवान को इच्छा थी। इसमें हमको एक बात समझना है कि गोपी बनने के बाद भी आप भगवान के साथ रास नहीं कर सकते हैं, रास केवल भगवान ही कर सकते हैं, और रास के लिए भगवान ही चुन सकते हैं किसके साथ रास करना है, रास भगवान करते हैं। जो चुनी हुई गोपियां हैं वो खाली सहभाग देती है, अपना जाती हैं उसमें, लेकिन वो रास नहीं कर सकती, भगवान रास करते हैं, इसलिए वो रास बिहारी केवल भगवान है। जब चाहे निकल जाते हैं, जब चाहे करते हैं, जब चाहे बुलाते हैं, जब चाहे, वो सब उनका मर्जी है। तो रास तक पहुंचना कितना कठिन है, देखो आप, कितना भगवान ने फिल्टर लगाया। देखो ग्वाल बाल है उसके अंदर, रास में ग्वाल बाल नहीं है उसके अंदर, मैया है यशोदा मई, और गैया है उसमें, गैया भी नहीं, वो सब ब्रजवासी है, सब प्रेम करने वाले हैं, माधुर्य प्रेम करने वाले हैं, माधुर्य दास्य, माधुर्य साख्य, माधुर्य वात्सल्य। माधुर्य का मतलब क्या है, तो नॉलेज नहीं है, भगवान भगवान है। बाकी देवकी वाले जो वात्सल्य है वो ऐश्वर्य वात्सल्य है, उनको पता है भगवान भगवान है, और माता का प्रेम भी है। तो जितनी कुंती है, द्रौपदी है, ये सब ऐश्वर्य वाले भक्त हैं,
शुद्ध भक्त है, लेकिन ऐश्वर्य में है वो। देखो सारे ऐश्वर्य बाद हो गए, इसके अंदर कोई है ही नहीं रासलीला में। माधुर्य में तो शांत बाद हो गया, दास्य बाद हो गया, साख्य भी बाद हो गया, माधुर्य भी अपना वात्सल्य बाद हो गया, बचा क्या? ऐश्वर्य यानी श्रृंगार, श्रृंगार रस वाली गोपियां बची। उसके अंदर भी फिल्टर है, सबको प्रवेश नहीं है, सबको सब टाइम प्रवेश भी नहीं है। कुछ को इसमें प्रवेश है, कुछ को होली में प्रवेश है, किसी को इसमें है, किसी को घर में बंद करके रखा है। कितने सारे लेवल है, फिर कितने चुने हुए फिल्टर्ड लोगों को रासलीला का अनुभव प्राप्त हो रहा है। इतनी गहरी लीला है, क्योंकि जो वहां प्रकट हो रहा है वो कोई सामान्य चीज नहीं है, उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। ये सब योग्यताएं भगवान दिखा रहे हैं। हम लोग कौन है उन गोपियों के सामने? चैतन्य महाप्रभु जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका पदानुगमन करना चाहते हैं, वो गोपियों के बीच में भी फिल्टर है। इसलिए बड़ी सावधानी से ही इस अध्यायों का वर्णन श्रवण करना चाहिए। किसी को नहीं दिया, देखो इतना साल लीला किया, लेकिन इन सारे भक्त लोग जिनका वे नॉलेज हटा दिया गया है, उनमें से कुछ ही लोगों को, वैसे वो कुछ ही लोग करोड़ों अब्जों में थे, लेकिन वो फिर भी जो जितनी संख्या थी उसमें से कुछ ही लोग थे, वो स्मॉल परसेंटेज, उनको ही ये बीच रात में दिव्य अनुभव दिया। और एक बार चुन लिया उनको, पास हो गए सारी परीक्षा, तो क्या किया भगवान ने? शरद पूर्णिमा के एक रात्रि में ब्रह्मा जी की एक पूरी रात उन्होंने समेट ली। कितना साल होते ब्रह्मा जी के? एक साल, एक रात। अभी दिमाग जो रखा है ना पैकिंग पार्किंग में, उसको लेके आओ और थोड़ा गणित करो। एक ब्रह्मा जी की रात्रि 432 करोड़ की होती है। करो हिसाब आप घर में जाके, प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में दिया उसका। 432 करोड़ पृथ्वी के साल, और वो दिन रात वाले 24 घंटे वाले, ऐसा नहीं कि रात रात दिखा रहे, 12-12 घंटे का काम नहीं है, 24 घंटा है उसमें। 432 करोड़ साल, इतना एक रात के 12 घंटा में समेट लिया उन्होंने। और ब्रज के कैलेंडर में खाली एक ही तिथि बदली हो गई, वो भी रात से सवेरे तक। शाम को गए थे और सुबह भोर हो गई तो वापस आ गए, तो एक ही तिथि। और उनका भाग्य देखिए, जिन जिन के घर से भाग के गए थे, जो रोका नहीं गया उनको, वो किसी को याद नहीं थी कि रात में कहाँ थे वो। भगवान ने सारे ग्वाल बाल जो उनके पति थे, वो सबसे दिमाग से वो मेमोरी हटा दिया उन्होंने। कितना प्योर एक्सपीरियंस दिया उनको। और ये रासलीला क्या है एक्चुअली, आप उसको भी समझने का प्रयास करो। हम जैसे जीव है ना, जितने भी जीव हैं, वो सभी जीवों के प्रति पराकाष्ठा का प्रेम प्रकट करने की क्रिया को रासलीला कहते हैं। रासलीला कोई काम वासना नहीं है। कोई यंग लड़का यंग लड़की के साथ में जो कर रहा है, वो हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसमें कंडीशन है ना, बद्ध है हमारा दिमाग, तो हम वही सोचते हैं कि हम अगर होते रात में अकेले तो हम क्या करते, वही भगवान ने किया होगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुद्ध प्रेम की भावना प्रकट करने का तरीका है। प्योरेस्ट लव, भगवान का सर्वोच्च प्रेम अगर किसी जीव पर होता है, तो वो प्रकट करने का तरीका रासलीला है। रासलीला के माध्यम से उस जीव के प्रति भगवान वो प्रेम प्रकट करते हैं। इसको ये सोचना भी गलत है कि ये काम वासना का प्रकटीकरण है। सबसे बड़ा अपराध है अगर वो आपको मन में लगता है कि अरे भगवान तो बहुत कामुक है, तो सारा आपका साधना फेल हो गया। उधर ही अच्छे पहुंचे थे आप, लेकिन उधर जाके पूरा अपनी साधना को आपने बर्बाद कर दिया। अपना ही बनाया हुआ साधना जो था, क्वालिफिकेशन, वो आप ही ने नष्ट कर दिया एक लाइन से कि ये शायद भगवान कुछ सेक्सुअल रिलेशंस कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं। अभी आपको पता चला होगा कि भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। और एक एक भगवान भी 29 से 33 तक ऐसा डेवलप कर रहे हैं उसको, एक एक भावना को उद्दीपित करके, प्रज्वलित करके आगे आगे बढ़ा रहे और संपृक्त भावनाओं को निर्माण कर रहे हैं पहले, ताकि वो जो देना है उनको, वो देने के लिए पात्र हो आपके हाथ में, है ना। मेरे पास 100 लीटर खीर है, बहुत बढ़िया से, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट, सब मेवा डला हुआ उसके अंदर, तो पहले मैं सोचूंगा आपका कम से कम 1 लीटर का पात्र तो होना चाहिए आपके हाथ में, और वो खीर भी तो ठंडी होनी चाहिए, उनका हाथ भी गर्म नहीं होना चाहिए, और योग्य पात्र होना चाहिए, तो मैं दूंगा उसके अंदर। एक कप लेके आएंगे 150 ml का, तो कितना दूंगा?
तो भगवान वो पात्रता भी बना रहे हैं उनकी, उनको धीरे धीरे फिल्टर करके आगे आगे लेके जा रहे हैं। हमको भी वैसा ही करना होगा, धीरे धीरे भागवतम पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, समझना होगा कि इसमें क्या रहस्य है, और फिर वो स्थिति आती है बीच में। मैं बताऊंगा विस्तार में आपको बाद में, लेकिन अभी बताऊंगा कि बीच में फिर क्या होता है। गोपियों को लगता है कि देखो भगवान मेरे साथ ही कर रहे हैं सब कुछ, इतनी सारी गोपियां हैं, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ लीला कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हो, आपको दिख रहा है लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो गोपियों को दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? ये इतने लोग नृत्य कर रहे हैं, मैं भी नृत्य कर रही हूँ, लेकिन उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो इतना 100% था कि उनको भगवान के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतने रममाण हो गए थे भगवान के अंदर, उनके सारे इंद्रिय भगवान में लिप्त थे, इसलिए ना कान से, ना नाक के, ना आंखों से, किसी भी इंद्रिय से उनको भगवान के अलावा किसी वस्तु की अनुभूति ही नहीं हो रही थी, परसेप्शन ही नहीं हो रहा था उनको। तो उस मग्नता में उनको लग रहा था कि देखो देखो इतनी सारी गोपियों को छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक अहंकार निर्माण हो गया। वो स्थिति में भी भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, वो इतनी चरम स्थिति है, इतने आगे पहुंच चुके वो, फिर भी इतना सा अहंकार की भावना प्रकट हो गई, भगवान अंतर्धान हो गए और एक जगह जाके बैठे। कई उसके परपोर्ट से हम देंगे धीरे धीरे आपको। वहां जाके बैठे जमुना किनारे, और भगवान को भी उनका विरह अभी सहन नहीं हो रहा है, को छोड़ कर करेगा, क्योंकि वो उनके अंदर में जो अहंकार उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा मान, तो वो भगवान को अच्छा लगता नहीं, उसको वो खंडन करना चाहते, इसलिए वो अलग गए हो गए। सब गोपियों को पता चला, अरे मेरे साथ नहीं थे, ये सबके साथ थे, सब लोग वही बोल रहे हैं, तो हमने क्यों सोचा ऐसे, गलती किया हमने, तो ढूंढ रहे हैं अभी। तो ये जाके वन में बैठे जमुना किनारे, और उनको भी राधा रानी और गोपियों का विरह हो रहा है, तो ध्यान में बैठे। कालिंदी तट कुंज मंदिर तटे, हाँ, कालिंदी के मंदिर किनारे पे जो कुंज मंदिर है, उसके अंदर हृदय के गर्भगृह में राधा रानी के 2 चरण कमल धारण किए हुए होठों से मंद मंद द्वयाक्षरी राधे राधे पुकार रहे हैं, राधा रानी के चरणों में ध्यान कर रहे हैं। ये कृष्ण का साधना है, और वो ध्यान भी उनका ऐसा, गोपियां कैसी एकदम एक्सक्लूसिव विद कृष्णा, वैसे ये भी एकदम एक्सक्लूसिव ध्यान में बैठे हैं। तो उनका कलर भी चेंज हो रहा है, उसको कहते हैं वैवर्णता, विवर्ण्यम, यानी वर्ण जो है बदल जाता है। एक वो 11 लक्षण है राधा रानी के भक्ति के, उसमें वर्ण बदल जाता है, कभी वो भी सफ़ेद पड़ जाता है, तो कभी और कुछ होता है, वर्ण बदल जाता है प्रेम के अतिरेक से। तो कृष्ण का वर्ण जो है वो सांवले रंग से गौर वर्ण, तप्त कांचन गौर वर्ण हो गया उनका। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उनको थोड़ी बात पता है, वो मग्न है पूरे। और ये राधा रानी और वो तब कथा अमृतम गीत गाते गाते वहाँ पहुँचे, और देखा तो क्या, सब कुछ तो कृष्ण का है, जो खोए हुए तो मिल गए, लेकिन वो तो गौर वर्ण के, तप्त कांचन वर्ण के हैं। तो कौन है ये? ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा ब्रज में। तो गोपियाँ आपस में चर्चा कर रही, कौन है ये, कौन है ये? तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये। है तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण नहीं है ये, क्योंकि कृष्ण का रंग सांवला है। तो निर्णय हुआ कि राधा रानी आप ही ये काम कर सकते हो, जाके उनको आप स्पर्श करो और उनको होश में लाओ, बाह्य चेतना में लाओ, फिर उनको ही पूछो कि क्या है ये रहस्य। तो राधा रानी गई, उन्होंने उनको स्पर्श किया, भगवान मग्न है। स्पर्श करते ही क्या हुआ, उनका गौर तप्त कांचन वर्ण जो है ना, वो धीरे 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 कम हो गया, और उनका पुराना रंग जो है वो धीरे धीरे वापस आ गया, चेंज ओवर कलर। वो अंतर चेतना से बाह्य चेतना में आए, और फिर पूरी तरह सावले हो गए। फिर वो नेत्र खोले और राधे को देखा। तो कृष्ण ने, राधा रानी ने पूछा, क्या है ये क्या रहस्य है, हमने कभी देखा नहीं ऐसे। तो कृष्ण ने कहा, जब मैं आपको छोड़कर चला गया तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आपके चरण कमलों पर ध्यान किया और मुख से आपके नाम का जप किया, तो मेरी ऐसी अवस्था हो गई, जो भी आप बता रहे हो कि मेरा रंग चेंज हो गया, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे इतने परम आनंद का अनुभव हुआ, जो मैं सब कुछ जानने वाला होने पर भी पहले कभी भी ऐसे आनंद का अनुभव मैंने नहीं किया था, और आपने उसको खंड कर दिया स्पर्श करके। मैं तो बड़ा मग्न था उसके अंदर, अनंत काल तक
अनादिकाल तक मैं उसमें रहूं, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन आपने उसको काट दिया बीच में। अभी मैं व्याकुल हो गया उसके लिए। अभी ऐलान करता हूं कि मैं इसी भाव को लेकर आऊंगा, एक्सक्लूसिव। अभी मैं बहुत अलग अलग उद्देश्य से आया हूं। अभी मैं एक उद्देश्य लेकर, एक पर्पस लेकर आऊंगा, आपका भाव ग्रहण करके आपके इस प्रेम का अनुभव करूंगा जो मुझे कुछ समय के लिए मिला है। और उस जगह का नाम है इमली तालाब, जहाँ पर भगवान बैठे थे। सब गोपियाँ देख रही है, गोल्डन कलर भगवान मोर पंख धारण करके, पीताम्बर पहने हुए, मुरली रखी हुए कमर में और ध्यान में बैठे हुए। ये भी रासलीला के अंतर्गत ही है, शरद पूर्णिमा की लीला के अंतर्गत ही हुआ था। ये शरद पूर्णिमा के अंतर्गत क्यों आ सके, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो रासलीला थी वो बंसीवट में, वृंदावन में हुई थी। और एक और चमत्कारिक बात है इसके अंदर, बंसी बजाई थी बंसीवट पे। वो अभी जो हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है, वहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। वो एक कोने में है वो ब्रज के, वहाँ पर बंसीवट है जहाँ पर भगवान ने मुरली बजाई थी। वहाँ पर नंदगांव, बरसाने सब लोग भाग कर वहाँ गए थे, यानी अपने अपने घरों से वृंदावन में आए थे। वृंदावन में वो बंसीवट था। तो बहुत सारी लीलाएं हुई एक रासलीला के अंदर। उसमें कामदेव भी आए। बड़े अच्छा मौसम है यहाँ पर। तो एक आदमी है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, समय भी ऐसा है कि सब लोग काम भावना में शायद लिप्त होंगे। तो मैं मेरा जो पुष्प बाण है यही चलाता हूँ। तो रति आई, रति देवी कामदेव की पत्नी, सभी देवताओं में सर्वोत्कृष्ट सुंदर देवता है वो, कामदेव और रति देवी। उनके पास वो पुष्प बाण और पुष्प धनुष रहता है। जहाँ पर भी स्त्री पुरुष के काम वासना में संबंध होता है, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, देवता हो, मनुष्य हो, कहीं भी हो, भक्त हो अभक्त हो, जहाँ पर भी ये काम वासना के द्वारा संबंध होता है वहाँ पर वो आके बाण चलाते हैं और हमको उस भावना में और अधिक विद्ध कर देते हैं, काम विद्ध कर देते हैं हम लोग, और गहराई फंस जाते हैं उसके अंदर। क्योंकि हम सब लोग कामदेव के बाण से विद्ध हैं। तो वो आए वहाँ पर, उनको पूरी अनुभूति नहीं थी कि ये भगवान है। उनको लगा जवान लड़का है, जवान लड़कियां हैं, बस अपना बाण चलाना है। तो उसने रति के साथ खड़े होकर पुष्प बाण, धनुष्य जो ना पुष्पों से बना हुआ, तो पुष्प बाण लगाया, उसको ऐसे प्रत्यंचा पे धारण कराया और उसका जो पुष्प बाण की नोक जो है उसको भगवान के चेहरे पर उसको केंद्रित किया। और जब उसने केंद्रित किया तो भगवान के मुख कमल का दर्शन हुआ उसको। जैसे मैं सबको देख रहा हूँ अभी, लेकिन समझो किसी को देखने लगेगा तो फिर मैं गहराई से उसका चेहरा देखूंगा, उस चश्मा देखूंगा, तिलक देखूंगा, शिखा देखूंगा, तो एक फोकस होगा ना, फोकस। तो पहले तो देखा भगवान को, लेकिन जब बाण चढ़ाया प्रत्यंचा के ऊपर तो भगवान के मुख कमल पर फोकस हो गया उसका। लेकिन जब उसने भगवान के मुख कमल को एकाग्रता से देखा तो भगवान का सौंदर्य देखकर वो इतने मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि वो गर्भगालित नहीं, कैसे कहते हैं उसको, पूरा एक्सटेसी में चला गया, परमानंद में चला गया, इतना सौंदर्य का दर्शन करके। और उसके हाथ से वो बाण और धनुष जो है वो फिसल गया। और फिर भी अपने नेत्रों से वो सौंदर्य को देखता रहा। तो वो और उसकी पत्नी दोनों वहां पिघल गए कंप्लीटली। दे लॉस्ट देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। उस जगह का नाम क्या है? मदन टेर। वहां पर भगवान ने बिना कुछ किए कामदेव के द्वारा हुआ आक्रमण जो है उसको परास्त कर दिया। एक प्रकार से युद्ध हुआ, सूक्ष्म युद्ध हुआ। भगवान ने अपने केवल अस्तित्व से कामदेव की पूर्ण शक्ति को वहां परास्त कर दिया। तब जाके वहां प्रार्थना करते हैं, भगवान जो मदन जो है ना, कामदेव, मदन का जो प्रभाव हमारे ऊपर है वो आप ही दूर कर सकते हो। मतलब प्रार्थना करते हैं कि कृपया हम लोग उसके बाण से विद्ध हैं, आप हमारे पर कृपा करो। तो वो जगह जो है ना वो हमारे मंदिर के पास है, हॉस्पिस के पास है, हॉस्पिटल के पास है। अब बंसीवट किधर है? इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो पूरा वृंदावनी रास मंडल था, बंसीवट में शुरू हुआ था, लेकिन ये भी रास मंडल ही है, क्योंकि वो रास मंडल पे आया था देखने के लिए और दर्शन वहीं पर किया था उसने। शिव जी भी आए थे ना देखने के लिए, वो भी तो उधर ही आए थे। लेकिन ऐसे पूरे रास मंडल में कई जगह हैं, सेवा कुंज भी बीच में आता है, निधिवन भी बीच में आता है, पूरा वृंदावन रास मंडल है वो। और उसमें इतनी सारी करोड़ों अब्जों गोपियों के साथ में अपना एक एक रूप धारण करके भगवान नृत्य कर रहे हैं।
432 करोड़ साल तक, एक एक रात में। और वो तो आरंभ था केवल, लेकिन उसके बाद में भगवान ने ब्रज के हर एक कण पर रासलीला किया है। आज की स्थिति में ब्रज का हर एक कण जो है वो रासस्थली है। तो इसमें भी दो प्रकार है, एक शारदीय रास और एक वासंती रास। ये शरद ऋतु में किया हुआ रास आरंभ भी हुआ और कंटिन्यू भी हुआ। लेकिन जब वसंत ऋतु आया, चैत्र महीना आया, चैत्र की पूर्णिमा आई, तो भगवान ने वासंती रास शुरू किया। फिर बलराम ने भी रास किया है अपनी गोपियों के साथ। ऐसे रास के कई प्रकार हैं। एक है जनरल रास, जिसमें ये गोपियां सब मिलकर नाचती है भगवान के साथ। और दूसरा है निकुंज रास, उसमें कुछ गिनी चुनी गोपियां, उसमें भी और सुपर फाइन होता है। अष्ट सखियां या 108 ही गोपियां या कुछ मंजरियां चुनी हुई, वो निकुंज वृंदावन है। और एक वृंदावन सुन लो आप ध्यान से, वो उसका अंदर का हिस्सा है, गुप्त हिस्सा है, उसको कहते हैं निभृत निकुंज। निभृत यानी उसमें केवल, उसको गुप्त निकुंज भी कहते हैं, गुप्त रास मंडल भी कहते हैं। उसमें केवल राधा और कृष्ण अकेले जाते हैं और अकेले डांस करते हैं रात भर। बाकी सखियाँ खाली बाहर रहती हैं, उनको श्रृंगार करके छोड़ देती है। कभी श्रृंगार भी नहीं करती हैं, वो परस्पर श्रृंगार करते हैं अपना और छोड़ देते हैं उनको। सारा कुंज की व्यवस्था करते हैं, पूरी निकुंज की रेडी करते हैं सब लोग, और उनको खाली छोड़ देते हैं। फिर वो सब चले जाते हैं, सुबह उनको लेने आते हैं। ऐसे गुप्त रास मंडल भी बरसाने के पर्वत के नीचे हैं, अनेक हैं, कई लुप्त हो चुके हैं। ये इस रास मंडल की महिमा है। यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के लिए सर्वोच्च प्रेम को जताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।